आज हम दराज क्लोन बनाने वाले हैं HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए। प्रीवियसली आपने देखा होगा हमने दो वीडियोस दराज क्लोन पे ही की थी और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई क्योंकि उसमें बहुत अच्छे व्यूज और रिमार्क्स आए। इसके लिए मैं एक और दराज क्लोन क्रिएट करने वाला हूँ। जैसे प्रीवियसली हमने एक दराज क्लोन क्रिएट किया था जो कि सबसे पहले हमने क्रिएट किया था HTML और CSS के साथ, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और उसके बाद हमने React.js और Tailwind CSS में हमने ये दराज क्लोन बनाया था और उस पर भी बहुत अच्छे लोगों के रिमार्क्स आ रहे हैं। इसके लिए मैं एक और नया दराज क्लोन लाया हूँ और ये दराज क्लोन जो है हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए बनाएंगे। इसमें हमने एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज इंक्लूड की है जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें क्रिएट करेंगे और दराज क्लोन की एक एक चीज को हम मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा किस तरह क्रिएट करेंगे और स्टार्ट टू एंड किस तरह हम ये दराज क्लोन बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं दराज क्लोन के डेमो से और देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें हैं जो कि हम बनाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें नैप बार देखने को मिलता है दराज क्लोन में, जैसा प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा दराज की कि हमें जो है सेम नैप बार प्रीवियस भी देखने को मिलता है और इसमें सेम हवर इफेक्ट और सेम अंडरलाइन इफेक्ट भी आप देख सकते हैं देखने को मिलता है। इधर लैंग्वेजेस भी लिखी आ रही है, इधर आप चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज, अपनी कंट्री की लैंग्वेज लिख सकते हैं जो आपको लिखनी हो, या अगर आप कोई और कंट्री की लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो वो भी पुट कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं सेम हवर इफेक्ट हमें मिलता है एट द टॉप नैप बार में। फिर अगर हम नीचे आते हैं इधर हमें दराज का लोगो मिल जाता है जो हमने पुट किया है, जो मैंने आपको बताया था किस तरह पुट करते हैं प्रीवियसली, और इसमें भी हम उसी तरह पुट करेंगे जैसा प्रीवियस हमने पुट किया था HTML में। और फिर एट द सेंटर हमें इसका जो है सर्च बॉक्स मिल जाता है जिसमें दराज की कोई भी प्रोडक्ट हम सर्च कर सकते हैं। फिर एट द राइट साइड हमें इसका जो सर्च आइकन है वो मिल जाता है, मतलब जो भी प्रोडक्ट डाल के हमें सर्च करनी हो फिर हम सर्च आइकन दबाएंगे जिसके थ्रू ये हमें सर्च करके देगा। राइट हैंड पे हमें ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जो भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो हमारे कार्ट में जाएगी। फिर इधर हमें ये मिलता है कि इन पे मतलब आप कह सकते हैं डिस्काउंट लगा हुआ है 20% या जितने भी परसेंट का लगाया है इन्होंने। और ये लोग कह रहे हैं कि अपनी ऐप आप डाउनलोड इनकी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। फिर हम नीचे आते हैं, इधर आप देख पाएंगे सबसे पहले तो हमें स्लाइडर देखने को मिलता है एट द टॉप जो कि ऑटो प्ले हो रहा है। आप देख सकते हैं ये मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया था प्रीवियसली जब हम React.js और Tailwind CSS के साथ कर रहे थे, उस वक्त मैंने ये जो स्लाइडर था ऑटो प्ले वाला ये मैंने React.js के थ्रू किया था। और जब हम HTML CSS से कर रहे थे तो मैंने ये स्लाइडर CSS के थ्रू क्रिएट किया था। आज मैं इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमने इसमें इंक्लूड किया तो जावास्क्रिप्ट का भी कुछ काम होना चाहिए, इसलिए मैं ऑटो प्ले जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसमें करूंगा। और स्टार्टिंग कोड में मैं आपको बताऊंगा भी जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से कोड हैं जो मैं लिंक करूंगा और किस तरह हम उस पर काम करेंगे। तो ये हमारा स्लाइडर है, आप देख सकते हैं, आप खुद भी इसको आगे पीछे कर सकते हैं। बाकी ऑटो प्ले है तो ये ऑटो में भी खुद आगे पीछे होगा जैसे हमें दराज में देखने को मिलता है ओरिजिनल वाले। फिर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं इधर हमें कुछ आप कह सकते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह की जो डिटेल्स है वो मिल जाती है, मतलब क्या क्या जो प्रोडक्ट्स हैं इधर आपको मिलेंगी किस बारे में। तो इधर आप देख सकते हैं मॉल, फ्री शिपिंग, ग्रोसरी, फैशन, ब्यूटी एंड ग्लेमोर। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स आपको इस दराज में रैंडम मिलेंगी जैसा आपको पता है, और अगर आप दराज ऐप को इस्तेमाल करते हैं तो। फिर इधर हमें फ्लैश सेल का ऑप्शन मिलता है, इधर फ्लैश सेल की जो प्रोडक्ट्स हैं इधर मैंने रैंडम पुट कर दी है। आप भी कोई भी पुट कर सकते हैं जो भी आपको प्रोडक्ट पुट करनी हो, जैसे इमेज पुट करें और उसी इमेज के रिलेटेड आप नाम दे दें अपने टाइटल को और कोई भी प्राइस और उसमें डिस्काउंट सेट कर दे जो आपको करना हो। और इधर आप देख सकते हैं इधर हमने जो है ऑन सेल नाउ लिखा है, फिर एंडिंग मतलब एंड कब होगी ये फ्लैश सेल, तो मैंने ऐसे ही टाइम डाल दिया इसमें रैंडम। फिर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ इधर हमें मॉल की जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी, मतलब मॉल वाली चीजें क्या क्या मिलती हैं इस दराज में। तो आप देख सकते हैं ये चीजें मिलेंगी हमें मॉल वाली इस दराज क्लोन के अंदर, और इसमें सेम हवर इफेक्ट हमें मिलता है जैसा हमें दराज क्लोन में मिलता है। और शॉप मोर की बटन में मैंने कोई हवर इफेक्ट नहीं डाला है क्योंकि मैं इसको सिंपल रखना चाहता था जैसे हमें दराज में मिलती है ये सिंपल। मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूँ हमें कलेक्शन मिल जाएगी, मतलब किस किस चीज की हमारे पास सबसे ज्यादा कलेक्शन है और क्या क्या चीज लोग पसंद करते हैं, उसकी क्या क्या कलेक्शन है ये हमें इधर शो करके दे देगा, आप देख सकते हैं। तो ये जो है दराज क्लोन ये रिस्पॉन्सिव नहीं होने वाला है क्योंकि प्रीवियसली हमने इसको रिस्पॉन्सिव क्रिएट किया था। ये दराज क्लोन होने वाला है सिर्फ जो कि हम बनाने वाले हैं इसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए। तो ये हमारी कलेक्शंस आ गई, और अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ फिर हमें कैटेगरी शो हो जाएंगी, क्या क्या कैटेगरी की क्या क्या प्रोडक्ट आपको मिलेंगी इस दराज में। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने बहुत सी कैटेगरीज की बहुत सी प्रोडक्ट पुट की हुई है। इधर मैंने टैग सेम लिखा है क्योंकि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बना रहा हूँ इधर आस्क्लोन। अगर आप ओरिजिनल बना रहे हैं या अगर आप इसको टोटली स्टार्ट टू एंड बनाना चाहते हैं तो आप इसमें और भी प्रोडक्ट ऐड करके इसको अच्छा बना सकते हैं। फिर अगर हम स्क्रॉल डाउन करें इधर हमें मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स का सेक्शन मिलता है जिसमें हम मोस्ट पॉपुलर चीजें इसकी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमें मिलती हैं, तो ये प्रोडक्ट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
तो इधर से मैंने जो इमेजेस हैं ये ऐसे ही पुट करनी है, लेकिन आप अपने तौर पे इमेजेस पुट कर सकते हो जो आपको पसंद हो या जो आपके पास रखी हो, अगर आप इसको ओरिजिनल के तौर पे बना रहे हैं। इधर हमें स्क्रीन प्रोटेक्टर्स भी मिलते हैं, जैसा आपने देखा है इधर स्क्रीन प्रोटेक्टर्स लिखा हमें शो होता है। 157 पीपल वांट दिस, इधर मैंने लिख दिया रैंडमली, लेकिन आप इधर कोई भी टेक्स्ट कोई भी पैराग्राफ के थ्रू लिख सकते हैं। और इधर हमने बैकग्राउंड पे इमेज भी पुट किया है। फिर जस्ट फॉर यू में आ जाते हैं, जैसा हमने ऊपर देखा था फ्लैश सेल में जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रही थी, वैसे ही जस्ट फॉर यू में मिल रही है। जस्ट डिफरेंस ये हमने इमेज चेंज की है और पैराग्राफ चेंज किया हर प्रोडक्ट के अंदर, और इसमें प्राइस भी चेंज की हुई है। बाकी इसमें रेटिंग डाली हुई है हमने, ऊपर फ्लैश सेल में नहीं डाली थी, और डिस्काउंट भी सेम डाला है जैसे हमने ऊपर डाला था। और सेम चीज़ हमें इधर भी और नीचे वाले सेक्शन में भी शो होती है। इधर आप इमेजेस जो है चेंज कर सकते हैं अगर आपको और प्रोडक्ट्स पुट करनी है, या अगर आपको ऐसी एक चीज़ करनी है कि मैं जैसे ये लोड मोर का बटन दबाऊं मुझे और प्रोडक्ट शो हो जाए, तो ये आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। मैंने ये चीज़ इसलिए नहीं की क्योंकि जावा ये जो हम क्लोन बना रहे हैं टोटली बिगनर टू एडवांस होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा एडवांस चीज़ें पुट नहीं की हैं, क्योंकि फिर बिगनर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने जस्ट इसको सिंपली बनाया है फुल स्टैक, ताकि किसी को भी मुश्किल ना हो। फिर इधर हमें सिंपल फुटर सेक्शन मिल जाता है, जैसे हमें वेबसाइट्स वगैरह में मिलता है, और दराज के ओरिजिनल जो वेबसाइट है या ऐप है उस पर भी हमें सेम ये फुटर सेक्शन मिलता है। ऐप पे तो शायद नहीं मिलता, वेबसाइट पे हमें ये फुटर सेक्शन मिलता है। ये जैसे कस्टमर केयर के बारे में लिखा है कि कस्टमर केयर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। उसके बाद हमें जो है दराज के बारे में मिलता है, दराज क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब ऐप क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी रीड कर सकते हैं ये वो। और फिर अर्न विद दराज किस तरह आप इससे पैसे कमा सकते हैं ये भी कर सकते हैं, कि आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं दराज में, जैसे दराज एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे ऊपर आपको शो हो रहा होगा इधर ये देख सकते हैं दराज एफिलिएट प्रोग्राम। इधर क्यूआर कोड से स्कैन करके दराज की ऐप पे आप जा सकते हैं, डाउनलोड ऐप कर सकते हैं ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से। जैसा मैंने आपको बताया था टॉप पे के ये लोग जो डिस्काउंट का ये लगाते हैं, इसका मतलब है ये चाहते हैं कि आप इनकी ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से, अगर आपके पास एप्पल की डिवाइस या iOS की कोई डिवाइस है। फिर हम जब नीचे आते हैं इधर हमें पेमेंट मेथड्स मिल जाते हैं, किस पेमेंट मेथड्स के थ्रू आप इनको पेमेंट कर सकते हैं ये हमें शो हो जाता है। इधर आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। तो बहुत से लोग जो हैं जब भी दराज से कोई भी ऑर्डर करते हैं तो ज़्यादातर लोग कैश ऑन डिलीवरी ही करते हैं, तो मैं भी आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप कोई भी चीज़ मंगाए दराज से तो कैश ऑन डिलीवरी ही करें, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर रहता है। फिर एट द राइट हमें दराज इंटरनेशनल शो हो जाता है, मतलब दराज किस किस कंट्री में हमें अवेलेबल मिलता है। इधर वो सारी कंट्रीज आप पुट कर सकते हैं, या अगर आप अपनी कोई ई कॉमर्स साइट या कुछ भी इस तरह का बना रहे हैं तो आप इधर अपनी कंट्रीज पुट कर सकते हैं, मतलब आपकी जो वेबसाइट ई कॉमर्स है वो किस किस कंट्री में अवेलेबल होगी आप वो पुट कर सकते हैं। दराज की जगह आप अपनी कंपनी का इधर लोगो और नाम लिख सकते हैं, और उसको जस्ट आपको उसमें जस्ट आपको चेंजेस ये करने होंगे, जस्ट आपको नाम और फेसबुक पेज वगैरह वो अपना डाल देना है। जैसे हमें इधर आइकन मिल जाता है फॉलोअर्स के बाद फेसबुक के और बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, तो इधर आप अपने जो लिंक है वो डाल सकते हैं। जैसे ही आप ये लिंक दबाएं तो आप अपने यूट्यूब पे पहुंच जाए, जैसे ये लिंक दबाएं तो अपने फेसबुक पे पहुंच जाए, और इसी तरह। और एट द एंड इधर हमें दराज का जो है कॉपीराइट सेक्शन मिल जाता है, जो हमें हर वेबसाइट या हर क्लोन में मिलता है जो हम क्रिएट करते हैं। एट द राइट हमें वेरीफाई सेक्शन भी मिल जाता है कि किस किस कंपनी से वेरीफाइड है, एक ही जस्ट PSI DSS कंप्लेंट से ये वेरीफाइड है। तो ये हमने हमारा दराज क्लोन होने वाला है स्टार्ट टू एंड, जो कि फुल स्टैक होगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए बनाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा, कोई स्टेप बीच से मत मिस कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, और ये शायद थोड़ी बड़ी वीडियो लेकिन ये आपकी हेल्प में जरूर आएगी। तो इसी तरह मैं और वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें मैं आपको इससे भी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। प्रीवियसली मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स बहुत सी लैंग्वेजेस पे कवर किए थे, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको देखना है किस तरह हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, क्योंकि उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने प्रोजेक्ट से, और देखते हैं किस तरह हम ये अमेजिंग दराज क्लोन बना सकते हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए। हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसे कि प्रीवियसली आपने देखा होगा हमने बहुत सी वीडियोस में और बहुत सी प्रीवियस आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स में हमने HTML और बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम किया, और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस और लैंग्वेजेस पसंद आई होंगी जिन पे हमने काम किए। और आज हम उसी तरह की एक लैंग्वेज पे काम करने वाले हैं, और जैसा आपने प्रीवियसली देखा होगा हमने दो टाइम दराज का क्लोन बनाया है, एक हमने React.js और Tailwind के साथ बनाया था, और प्रीवियसली और हमने HTML और CSS के साथ बनाया था। तो आज भी हम दराज क्लोन बनाने वाले हैं, लेकिन आज जो है हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये दराज क्लोन बनाने वाले हैं, और इसमें मैंने जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूड किया। तो ये वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिएगा, और आपको जानना है किस तरह हम ये
दराज क्लोन बना सकते हैं। और ये फुल स्टैक दराज क्लोन होगा जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करेंगे और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इसको बनाएंगे स्टार्ट टू एंड। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सारी वीडियोस देखना ना भूलें, क्योंकि जब आप वीडियोस देखते हैं और लाइक करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसी मोर वीडियोस बनाऊं और ऐसी मोर हेल्प करूं। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे ताकि फ्यूचर में इस तरह की मैं कोई भी और वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले आए। और वीडियो को शेयर लाजमी कर दें अगर और लोगों को सीखनी हो सारी लैंग्वेजेस और ये सारे काम, तो वो मेरे चैनल और मेरी वीडियो के थ्रू सीख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से और देखते हैं किस तरह हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले दराज क्लोन का HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हम एक अमेजिंग दराज क्लोन बनाने वाले हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह हम ये अमेजिंग क्लोन बनाने वाले हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने विंडोज स्क्रीन पे। इधर हम अपना टेक्स्ट एडिटर VS कोड ओपन कर लेते हैं, लेकिन हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करते हैं VS कोड को नहीं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि जब भी हम HTML CSS या जावास्क्रिप्ट पे कोई भी काम करते हैं हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसी टेक्स्ट एडिटर में मैं HTML CSS का सारा वर्क करता हूँ। इधर जो है मैंने ऑलरेडी अपना फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसको डेस्कटॉप से ओपन कर लेता हूँ। ये रहा दराज क्लोन का फोल्डर और आप देख सकते हैं हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। इधर मेरी मेन फाइल है ये HTML की, जिसमें मैं कोड करूँगा और इसको मैं बनाऊँगा। तो अब इधर इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, इधर मैं कर देता हूँ दराज क्लोन और अब मैं करता हूँ सेव। इधर हमें मेन कोड्स रिमूव कर देने, जैसा मैंने आपको डेमो में दिखाया था दराज क्लोन किस तरह का होने वाला है, तो हम उसको कम्प्लीटली उसी तरह का बनाने वाले। स्टार्ट टू एंड बहुत अमेजिंग होने वाले हैं दराज क्लोन, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जिनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। और ये जो दराज क्लोन है ये आपके बहुत फ़ायदे का होगा और फ्यूचर में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। जैसा आपको पता है हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम है, तो इसमें मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा दराज क्लोन जो है टोटली ओपन हो चुका है। इसको करते हैं साइड बाय साइड ताकि जो कोड मैं लेफ्ट पे करूँ वो राइट पे हमें शो होते रहे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको कर दिया साइड बाय साइड। अब जैसा आपको पता है जब भी मैं कोडिंग करता हूँ तो कोडिंग साइड को मैं बड़ा रखता हूँ, बाकी जो इंटरफेस वाली साइड होती है वो हमेशा स्मॉल रहती है, क्योंकि बाद में फिर हम उसको बड़ा करके देख भी सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है हमें। तो हमें आ जाना है बॉडी टैग के नीचे, मतलब 2 लाइन का स्पेस देके, क्योंकि अब हमें टैग्स लिखने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ इधर और इधर मैं हेडर का मेन टैग पुट करता हूँ। क्लास लिखते हैं इधर जो कि हेडर, फिर नीचे आते हैं और इधर मैं लिखता हूँ डिव और डिव में लिखते हैं क्लास, और क्लास में मैं लिख देता हूँ टॉप बार, तो इधर लिखते हैं टॉप बार। उसके बाद नीचे आते हैं डिव, डिव में क्लास लिखते हैं, क्लास में मैं लिख देता हूँ कंटेनर माई सेल्फ और फिर इधर लिखते हैं टेक्स्ट एड। फिर जैसे ये हुआ उसके बाद नीचे आना है ए टैग, ये वाला ए टैग नहीं जो हम ए टैग नॉर्मली यूज़ करते हैं href के साथ, वो वाला ए टैग। इधर क्लास लिखते हैं जो कि nav link अंडरस्कोर लिंक। उसके बाद मैं इधर लिखता हूँ सेव मोर ऑन ऐप। तो आप देख सकते हैं जैसे ये हुआ इसको कर लेना है कॉपी, क्योंकि अब इसी तरह के हमें बहुत से लिंक पेस्ट करने होंगे। तो पेस्ट 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 ये सब हो गया। उसके बाद आपको आ जाना है टॉप पे, इधर हम कर देते हैं सेल ऑन द रास, तो मैं इधर करता हूँ सेल ऑन द रास। फिर आपको आ जाना है पीछे और इधर हम करते हैं कस्टमर केयर, तो मैं इधर करता हूँ कस्टमर केयर। उसके बाद नीचे हम लिख देते हैं ट्रैक माई ऑर्डर, तो मैं करता हूँ ट्रैक माई ऑर्डर। फिर नीचे आना है इधर कर देते साइन अप लॉगिन, तो मैं करता हूँ साइन अप स्लैश लॉगिन। और उसके बाद फिर नीचे आना और इधर लिखते हैं दराज और मैं लिखता हूँ एफिलिएट, तो इधर लिखते हैं एफिलिएट और इधर लिखते हैं प्रोग्राम। जैसे ये हुआ वापस नीचे आना है और अब जो है आखिर में हम लिखते हैं इंग्लिश। तो इधर आपको लैंग्वेज लिखनी होती है जिसमें आप चाह रहे दराज, क्योंकि जैसा आपको पता है बहुत सी कंट्रीज़ में दराज जो है डिवाइडेड है, इसलिए हमने वो डिफ़ाइन किया है। तो इधर से जैसी ये चीज़ हुई अब हमें एक चीज़ इधर ये करनी है कि हमने नेफ का टैग भी इधर क्लोज किया, जैसा आपको एंड में नहीं दिख रहा होगा। तो मैं इधर से आता हूँ नीचे और कंट्रोल Z, तो मैं आ जाता हूँ ए टैग के पास। इधर नेफ के टैग को भी करता हूँ क्लोज, डिवनी नेफ का टैग, फिर इसको करते हैं स्पेस इधर से और मैं आता हूँ 2 डिव जो हमने क्रिएट करें इनके नीचे से, इधर डिव क्लास क्रिएट करते हैं। और अब जो इधर क्लास होगी वो मैं देता हूँ कंटेनर माई सेल्फ, फिर गैप देके इधर लिखना है सर्च बार और फिर वापस गैप देना है PT-3 अलाइन आइटम्स और इधर मैं करता हूँ सेंटर। फिर इधर करते हैं जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन और फिर इधर से लिखते हैं डी फ्लैक्स और फिर उसके बाद कर देते हैं क्लोज। नीचे आना है ए टैग, ए टैग में हैश टैग क्लास लिखते हैं लोगो, तो मैं इधर लिखता हूँ लोगो। फिर इधर लिखते हैं इमेज, इमेज में मैं लिख देता हूँ सोर्स, सोर्स में लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश लोगो डॉट PNG।
उसके बाद फिर इधर लिखते ऑल्ट इज इक्वल्स टू लोगो, मतलब ऑल्टरनेट इसका लोगो होगा। फिर नीचे आते फॉर्म लिखते, फॉर्म में मैं क्लास दे देता हूँ उसको जो कि डीफ्लैक्स। और फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं इनपुट, इनपुट से टाइप से पहले लिखते हैं क्लास, और क्लास में मैं लिख देता हूँ लोगो। तो क्लास में हम लिख देते हैं जैसा कि फॉर्म कंट्रोल और लिखते हैं मी डैश टू। फिर इधर से टाइप में आते हैं, इधर सर्च लिखता हूँ मैं, नेम में आना है, और नेम में हम लिख देते हैं जस्ट नेम को अभी कर देते हैं रिमूव, उसकी जगह मैं करता हूँ प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू, लिखते हैं सर्च इन दराज, तो मैं इधर लिखता हूँ सर्च इन दराज। फिर इधर से स्पेस देना है एरिया लेबल, और अब जो है एरिया लेबल इज इक्वल्स टू, इसमें लिखते हैं सर्च, तो इधर सर्च लिख देते हैं। उसके बाद फिर मैं आता हूँ नीचे, इधर बटन का टैग क्रिएट करना है सिंपली, इधर आप क्लास लिखते हैं जो कि btn डैश आउटलाइन लाइट, और फिर उसके बाद मैं इधर आता हूँ, इधर टाइप में मैं लिख देता हूँ सबमिट, और सबमिट लिखने के बाद अब मैं आता हूँ आगे, आई का टैग क्रिएट करते हैं, आई का ये वाला टैग, और इधर हम क्लास देते हैं, क्लास में मैं लिखता हूँ एफ ए सॉलिड एफ ए डैश मैग्नीफाइंग, तो मैं इधर लिखता हूँ एफ ए डैश मैग्नीफाइंग डैश, और इधर लिखते हैं ग्लास। फिर जैसे ये हुआ, अब हमें जस्ट इसको कर देना है क्लोज, तो क्लोज हो चुका है। फॉर्म के टैग के नीचे आना है, ए टैग हैश टैग क्रिएट करना है, इधर आई टैग लिखते हैं, फिर इधर क्लास लिखते हैं जो कि एफ ए सॉलिड एफ ए कार्ट एरो, और इधर लिखते हैं डाउन। फिर उसके बाद वापस से अब आ जाना है नीचे, तो ए टैग जो क्लोज किया हमने उसके नीचे आते हैं, वापस ए टैग हैश टैग लिखते हैं, इधर मैं लिखता हूँ इमेज, इमेज सोर्स, सोर्स में लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस, और स्लैश लिखते हैं B8, और फिर इधर मैं लिखता हूँ 72FB84-8073-43-7B-9498-B2B, फिर लिखते हैं F3, फिर 46633C7.png, तो मैं इधर लिख देता हूँ ये। उसके बाद जैसे ये हुआ, अब हमें इधर से जस्ट ये करना है कि मैं आता हूँ नीचे, और HR में मैं इधर से HR का टैग लिख देता हूँ। उसके बाद मैं इसको करता हूँ सेव, तो कंट्रोल एस सेव और रिलोड, तो आप देख पाएंगे इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमें ये सारी चीज़ें शो हो गई जिस तरह की हमें चाहिए थी। और जैसे ये हुआ, अब हमें जो है अब एक चीज़ ये करनी है कि अब मैं आता हूँ नीचे, और नीचे आने के बाद हमें जो है एक और सेक्शन का टैग क्रिएट करना है जहाँ से हमारा होम का जो सेक्शन होगा वो स्टार्ट होगा। तो मैं इधर से लिखता हूँ सेक्शन टैग, इधर क्लास लिखते हैं जो कि होम, और इधर मैं लिखता हूँ my4, फिर नीचे आना है डिफ टैग, इधर क्लास लिखते हैं, क्लास में मैं लिखता हूँ होम कैरोज, और फिर नीचे आना है, इधर लिखते हैं डिफ क्लास, और इधर मैं लिखता हूँ स्लाइडर, फिर नीचे आना है डिफ, इधर मैं लिखता हूँ क्लास जो कि स्लाइडर व्यूअर, और फिर उसके बाद आर को रिमूव करते क्योंकि इधर स्लाइड व्यूअर था। फिर जैसे ये हुआ, अब हमें आ जाना है नीचे, इधर मैं लिखता हूँ डिफ, फिर वापस क्लास का टैग क्रिएट करना है स्लाइड ग्रुप, और स्लाइड ग्रुप लिखने के बाद फिर नीचे आना है डिफ टैग कंट्रोल जी, डिफ में अब क्लास लिखते हैं जो कि होगी स्लाइड, तो मैं इधर लिखता हूँ स्लाइड1, फिर नीचे आना है, इधर इमेज का टैग लिखते हैं, इमेज में लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश स्लाइडर इमेज, और इधर मैं लिखता हूँ -1.jpg, और फिर उसके बाद नीचे आना है, और अब ये वाला जो टैग है हम इसको कर लेते हैं कॉपी, तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, और अब इसको करते हैं पेस्ट, फिर मैं इसको करता हूँ पेस्ट, फिर इसको करते हैं पेस्ट, फिर वापस से पेस्ट, तो आप देख सकते हैं इसको मैंने बहुत बार जो है पेस्ट कर दिया। अब मैं इधर आता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ स्लाइडर 2, इधर लिखते स्लाइडर 3, इधर भी 3, और इधर भी 3। अब जस्ट हमें जो है हर जगह इमेज चेंज करनी है, तो मैं इधर 5 लिख देता हूँ, फिर इधर 4 लिख देते हैं, इधर मैं 3 लिख देता हूँ, और इधर 2 लिख देते हैं। फिर उसके बाद हमें आना है 3 डिव्स के नीचे जो हमने क्रिएट किए हैं, इधर मैं डिव लिखता हूँ। अब इधर जो क्लास होगी वो होगी स्लाइड बटन्स, और फिर उसके बाद जैसे ये हुआ, अब हमें जो है आ जाना है 2 डिव्स के नीचे जो हमने आखिर में क्रिएट किए हैं। उसके बाद डिव लिखते हैं क्लास जो कि कंटेनर, तो मैं इधर लिखता हूँ कंटेनर माई सेल्फ, फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डिव क्लास, और इधर लिखते हैं कैटेगरीज, और फिर इधर मैं लिखता हूँ डी फ्लैक्स, फिर लिखना है my4 pt-4, और जस्टिफाई कंटेंट डैश, और इधर लिखते हैं बिटवीन, और फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डिव, तो मैं इधर लिखता हूँ डिव क्लास, और क्लास में लिखते हैं कैटेगरीज डैश चाइल्ड
नीचे आना है ए टैग, हैश टैग डालते हैं इधर, और फिर मैं इसके अंदर इमेज का सोर्स टैग डालता हूँ ./images/gif.png, और इधर से मैं मॉल कर देता हूँ, तो मैं इधर लिखता हूँ mall.png। उसके बाद हमें जो है इधर लिख देते हैं मॉल, और फिर इधर मैं आई टैग क्रिएट करता हूँ, तो गैप देके आई टैग, और अब जो है आई टैग में मैं इधर लिखता हूँ क्लास में इधर लिख देते हैं FA सॉलिड FA एंगल राइट, और फिर उसके बाद नीचे आना है, और अब नीचे आना है कैसे, जैसे ही हुआ अब हमें आगे आना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ तक जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। इमेज सोर्स में आने के बाद अब हमें जो है टैग इधर पुट करना है, तो इधर अब मैं पुट करता हूँ ./images, और इधर पुट करते हैं फ्री शिपिंग जो हमारी इमेज का नाम है, और इधर मैं लिखता हूँ फ्री शिपिंग .gif, गिफ की फॉर्मेट ये हमारी इमेज है। फिर जैसे ये हुआ अब हमें इधर लिख देना है फ्री शिपिंग कुछ इस तरह। फिर उसके बाद हमें आ जाना है इधर आगे आई टैग क्रिएट करना है, इधर क्लास लिख देते हैं, क्लास लिखते हैं FA सॉलिड जैसे हमने ऊपर क्रिएट किया था, और एंगल राइट। फिर जैसी ये चीज़ हुई अब हमें इसको कर देना है सेव, और उसके बाद यही डिफ जो है हमने कॉपी कर लेना है वापस, और अब कॉपी करने के बाद इसको करते हैं पेस्ट सेम एज, फिर पेस्ट और फिर पेस्ट। फिर जैसे ये हुआ अब हमें जो है जस्ट इसके जो नाम है वो चेंज करने हैं, इधर मैं कर देता हूँ ग्रॉसरी जैसे हमने ऊपर फ्री शिपिंग की है, और इधर हमें इमेज भी चेंज करनी होगी। तो जैसे हमने इमेजेस में फ्री शिपिंग .gif लिखा है, इधर इसकी इमेज जो है दूसरी है, तो इधर मैं इमेजेस में आ जाता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ grocery.gif, और इधर से अब इसको सेम ही रखते हैं एंगल राइट। फिर नीचे आना है, इधर कर देते हैं fashion.gif, तो मैं इधर लिख देता हूँ fashion.gif, और फिर उसके बाद नीचे आना है, और अब इधर कर देते हैं फैशन फ्री शिपिंग की जगह जैसे हमने ऊपर लिखा था, तो मैं इधर लिख देता हूँ फैशन कुछ इस तरह। फिर उसके बाद हमें जो है इसमें आई टैग में गैप नहीं देना, तो हर जगह हमने जो है गैप को कर देना है रिमूव, Ctrl+Z, इधर गैप को करते हैं रिमूव, और सिंपली इधर भी हमें यही चीज़ करनी है, गैप इधर भी नहीं देना, तो अब परफेक्ट है। जैसे ये हुआ अब हमें जो आ जाना है इधर आ जाना है, इधर भी गैप नहीं देना, और इस फ्री शिपिंग को करते हैं रिमूव। इधर मैं लिख देता हूँ ब्यूटी, मैं इधर लिखता हूँ ब्यूटी, और इधर लिखते हैं एंड ग्लेमोर कुछ इस तरह। उसके बाद जैसे ये हुआ अब हमें जस्ट आ जाना है फ्री शिपिंग को करते हैं रिमूव, इधर मैं लिख देता हूँ glamour.gif, तो इधर लिख देते हैं glamour.gif। फिर उसको कर देना है सेव, और अब जो है सेव करने के बाद मैं करता हूँ रिलोड, तो आप देख पाएंगे इधर हमें जो है सारी इमेजेस जो हैं शो हो चुकी हैं। मॉल वाली इमेज हमें जो स्लाइडर है वो भी मिल रहे हैं जो कि स्लाइड हो रहे हैं, जैसा मैंने आपको डेमो में दिखाया। हमें मॉल वाली इमेज नहीं मिल रही क्योंकि इसमें कुछ मसला आया है, इसके थ्रू हमें मॉल वाली इमेज नहीं मिल रही। अब हमें चेक करना है इसमें क्या मसला है। इसमें मसला ये हमने PNG लिख दिया, हालांकि गिफ फॉर्मेट की हमारी इमेज है। सेव करके रिलोड देख सकते हैं अब हमारी इमेज मॉल वाली आ चुकी है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बीच में, इनका आपको ख्याल रखना होता है, लेकिन बाद में फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ऐसी क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूंगा। और आप मुझे कोड का जो है मतलब जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में, या जो मैंने आपको सोशल मीडिया लिंक दिए हैं उधर भी, ताकि मैं उसको देख के फिर आपको बता सकूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर मैं आपको जस्ट बता दूंगा उसका आंसर के प्रॉब्लम क्या आ रही है और कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इधर हमें एक और सेक्शन क्रिएट करना है फ्लैश सेल का, इधर मैं लिखता हूँ फ्लैश सेल माई 4 जो कि एक और सेक्शन होगा। इधर डिव लिखते हैं, इधर मैं क्लास लिखता हूँ जो कि कंटेनर माई सेल्फ, तो मैं इधर लिखता हूँ कंटेनर माई सेल्फ, और इधर लिखना है पोजीशन, और पोजीशन होगी रिलेटिव। तो आप देख सकते हैं इधर जो है हमने पोजीशन रिलेटिव सेट की है। इधर मैं H2 देता हूँ, क्लास लिखते हैं जो कि H2, और फिर आपको जस्ट इधर लिख देना है फ्लैश सेल, तो मैं इधर लिखता हूँ फ्लैश सेल। फिर इधर से नीचे आना है, इधर मैं लिखता हूँ डिव, और इधर क्लास सेट करनी है, क्लास में लिखते हैं पेरेंट, और अब जो है पेरेंट में लिखते हैं डीफ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर, और फिर उसके बाद नीचे आना है स्पेन टैग, स्पेन में क्लास लिखते हैं जो कि ऑन सेल, तो मैं इधर लिखता हूँ ऑन सेल। फिर इधर लिखते हैं ऑन सेल, तो मैं इधर लिखता हूँ ऑन सेल नाउ कुछ इस तरह। फिर स्पेन का टैग लगाना है वापस, इधर क्लास लिखते हैं, क्लास में मैं लिखता हूँ PE-3, और फिर इधर लिखते हैं एंडिंग इन, तो मैं इधर लिखता हूँ एंडिंग इन कुछ इस तरह। उसके बाद हमें जो है वापस से नीचे आना है डिफ टैग,
और div में अब हमें जस्ट p टैग लिखना है 23। फिर इधर से हमें जो है इसको कर देना है कॉपी, कंट्रोल C पेस्ट, कुछ इस तरह। तो मैं सबसे पहले ये करता हूँ, जैसे ये पेस्ट हुआ मुझे आना है div के नीचे, इधर h5 का टैग क्रिएट करके मैं ये वाला कॉलन डालता हूँ, इधर मैं 0 0 लिख देता हूँ, तो 0 0 लिखते हैं। फिर हमें आ जाना है div के नीचे, यही चीज़ पेस्ट करनी है, इधर मैं h5 का टैग वापस डालता हूँ और इधर यही कॉलन, और इधर सिर्फ 0 0 कर देते हैं। जैसे ये हुआ अब उसके बाद हमें आना है एक div के नीचे a टैग हैश टैग, इधर शॉप लिख देता हूँ मैं, या आप शॉप मोड लिख दें, तो मैं इधर शॉप मोड सेट करता हूँ। फिर डिफ के नीचे आना है, इधर एच आर लिखते हैं, एच आर में मैं स्टाइल देता हूँ उसको जो कि मार्जिन, और इधर लिखते हैं 0, क्लोज करते हैं ये टैग। उसके बाद नीचे आना है डिफ टैग, और डिफ में अब क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास में मैं लिख देता हूँ फ्लैश प्रोडक्ट्स, और फ्लैश प्रोडक्ट्स लिखने के बाद इधर लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, फिर MB-5 डी फ्लैक्स, तो मैं इधर लिखता हूँ डी फ्लैक्स। और फिर उसके बाद हमें जस्ट आ जाना है नीचे डिव, और डिव में लिखते हैं क्लास जो कि कार्ड, और फिर इधर लिखते हैं स्टाइल, स्टाइल में लिखते हैं विड्थ जो कि 18 आ रही है, फिर इसको करते हैं क्लोज। नीचे आना है, इधर से लिखते हैं इमेज, इमेज में मैं सोर्स लिखता हूँ डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश लैश सेल, और फिर इधर से हमें लिख देना है डॉट -1 डॉट JPEG। उसके बाद क्लास लिखते हैं जो कि कार्ड इमेज टॉप, और फिर उसके बाद हमें आ जाना है नीचे डिव, और इधर लिखते हैं क्लास कार्ड बॉडी, और फिर नीचे आना है इधर से p टैग लिखते हैं, तो मैं इधर लिखता हूँ p टैग क्लास, और क्लास में लिखते हैं कार्ड टैग्स, तो मैं इधर लिखता हूँ कार्ड टैग्स MB1, और फिर उसके बाद हमें इधर लिख देना है फैशन फेस, और इधर लिखते हैं मास्क, तो मैं इधर लिखता हूँ फेस मास्क फॉर गर्ल्स एंड, और इधर लिखते हैं वुमेन, और जैसे ये हुआ उसके बाद इधर लिखते हैं स्टोन एंड सीक्वेंस, और फिर इसको करते हैं क्लोज। और जैसे ये हुआ अब हमें आ जाना है नीचे H5 टैग, इधर मैं लिखता हूँ $849, फिर इसको करते हैं सेव और करना है रिलोड। तो आप देख पाएंगे एक प्रोडक्ट हमें जो है इधर शो हो चुकी है, और इधर हमें कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं हो रही है, आप इधर चेक कर सकते हैं। और जैसे ये हुआ अब हमें जो है इधर से एक क्लास पुट करनी है, तो मैं इधर लिखता हूँ p टैग, इधर क्लास लिखते हैं, क्लास में मैं लिखता हूँ MB-0, उसके बाद इधर लिखते हैं डेल, डेल में लिखते हैं #1, और इधर मैं लिखता हूँ डॉलर, और फिर इधर लिखते हैं 1699, और फिर इधर से आगे आ जाना है, और इधर लिखते हैं -50%, और फिर उसके बाद नीचे आना है डिव क्लास, और इधर लिखते हैं कार्ड, फिर स्टाइल, और अब जो है स्टाइल में इधर लिखते हैं विड्थ जो कि 18 आ रही है, क्लोज करना है ये टैग। फिर इधर से लिखते हैं इमेज, सोर्स में लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस, और इधर लिखते हैं स्लैश फ्लैश सेल, और इधर लिखते हैं -2 डॉट JPEG, और फिर इसके बाद क्लास लिखते हैं जो कि कार्ड इमेज टॉप, और फिर हमें आ जाना है जस्ट इस टैग के नीचे डिव टैग, इधर क्रिएट करते हैं क्लास जो कि कार्ड बॉडी, फिर नीचे आना है और इधर लिखते हैं p टैग, p टैग में लिखते हैं क्लास कार्ड टेक्स्ट, और इधर मैं लिखता हूँ MB1, फिर इधर लिखते हैं 5 पीसेस, और इधर मैं लिखता हूँ जापान सेकूड़ा क्लेमट, तो मैं इधर लिखता हूँ क्लेमट, कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ अब हमें आ जाना है नीचे, इधर लिखते हैं H5 में मैं लिखता हूँ डॉलर, और इधर लिखते हैं 145। ऐसे ही मैं रैंडम प्राइस दे रहा हूँ, आप कोई भी प्राइस दे सकते हैं डॉलर में, या अपनी आपकी कोई करेंसी है उसमें भी आप दे सकते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ डेल, डेल में लिखते हैं इसको 400, तो मैं इधर लिख देता हूँ 400, फिर इधर से आप लिख दें -64%, इसको करते हैं सेव रिलोड। अब आप चेक कर पाएंगे हमारी दूसरी प्रोडक्ट आ चुकी है, इधर आप देख सकते हैं, तो हमें अपनी दूसरी प्रोडक्ट इधर शो हो रही है जिस तरह हमें चाहिए थी। जैसे ये चीज़ हुई अब हमें जो है आ जाना है 2 डिप्स के नीचे वापस, और इधर जो है हमें ये वाला टैग कर लेना है कॉपी, कंट्रोल C से इसको कर देना है पेस्ट, और इसको पेस्ट करने के बाद अब हमें वापस से इसको कर देना है पेस्ट 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 पेस्ट। तो आप देख पाएंगे इसको जो है हमने कंट्रोल Z कर देना है, तो इधर जो है 1 2 3 4 5 और 6, तो हमने 6 प्रोडक्ट्स इधर ऐड करनी है। तो आप देख पाएंगे इधर 1 2 3 4 5 6, तो इधर 7 प्रोडक्ट्स ऐड हो गई। अब हमें इसमें से एक प्रोडक्ट को कर देना है रिमूव, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। अब जैसे ये हुआ अब हमें सिंपली इसमें एक चीज़ ये करनी है कि अब हमें इधर से इसका टैग्स बदलना है, और अब मैं इसको जस्ट
टैक्स बदल के इसकी मैं इमेज को चेंज कर देता हूँ। तो अब मैं इधर लिखता हूँ फ्लैश सेल 3 और इधर से अब हमें आ जाना है इसमें और इसमें लिख देते हैं मेंस। तो मैं इधर लिख देता हूँ मेंस और इधर लिखते हैं मेंस कॉटन और इधर लिखते हैं ऑलिव और ऑलिव में मैं लिख देता हूँ कलर। जैसे ये हुआ इसको कर देना है सेव। इधर प्राइस चेंज कर सकते हैं अगर आपको करनी है और इधर से भी मैं प्राइस इसकी चेंज कर देता हूँ 399 और अब इसमें कर देते हैं 72। फिर नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद इधर से मैं इसको करता हूँ रिमूव और इधर मैं लिखता हूँ 1 पीस चाइनीज़ और इधर लिखते हैं सिंथेटिक कर्टन। तो मैं इधर लिखता हूँ सिंथेटिक कर्टन फॉर डोर एंड और इधर लिखते हैं विंडोज़। फिर जैसे ये हुआ इधर से हमें आ जाना है नीचे इधर $92 और फिर इधर से लिखते हैं 199 और इधर कर देते हैं 54। या अगर आपको और करने तो आप और भी कर सकते हैं यहाँ पे। और इधर से अब हम लिख देते हैं इमेज को हमें भी चेंज करना होगा। तो जैसे हमने इमेज इधर लिखी थी तो इधर मैं लिख देता हूँ 5 और ऊपर हमें लिख देनी है इमेज जो कि 4, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं एक 2 एक 4 एक 5 और फिर हमें आ जाना है नीचे इधर मैं कर देता हूँ इमेज 6। और अब जो है हमें इसको कर देना है रिमूव इस वाले टेक्स्ट को जैसे हमने ऊपर लिखा था। इधर लिखते हैं मल्टी डैश फंक्शन और फिर इधर लिखते हैं वॉल माउंटेड और ऑर्गेनाइज़र। तो मैं इधर लिखता हूँ ऑर्गेनाइज़र होल्डर कॉमा स्टोरेज। तो मैं इधर लिखता हूँ स्टोरेज। फिर इधर लिख देना है बॉक्स डॉट करके ऐसे कर देना है। उसके बाद हम आते हैं नीचे इधर मैं लिखता हूँ 170 और फिर इधर से लिख देते हैं 1,650 और इधर मैं लिख देता हूँ 29%। फिर जैसे ये हुआ अब हमें जो है आ जाना है नीचे 3 डिप्स के और उसके बाद हमें इधर गैप देना है। सेक्शन टैग के नीचे आ जाना है इधर लिखते हैं सेक्शन इधर क्लास जो कि मॉल माई 5 और इधर मैं लिखता हूँ PT-3। फिर आ जाना है नीचे और अब नीचे आने के बाद इधर लिखते हैं डिव और इधर मैं सेट करता हूँ क्लास जो कि कंटेनर और इधर लिखते हैं माई सेल्फ। फिर नीचे आना है डिव क्लास इधर लिखते हैं डी फ्लैक्स फिर स्पेस देनी है और अब जो है इधर मैं लिख देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन और H2 लिख देना है इधर मॉल लिख देते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ नीचे ए टैग इधर लिखते हैं शॉप मोर आई टैग क्लास और आई टैग में जो क्लास होगी वो FA सॉलिड FA एंगल राइट और फिर उसके बाद आ जाना है नीचे डिव टैग के और इधर क्रिएट करना है डिव और अब जो है डिव में क्लास क्रिएट करते हैं और क्लास में लिख देते हैं मॉल प्रोडक्ट्स। तो मैं इधर लिखता हूँ मॉल प्रोडक्ट्स फिर लिखना है डी फ्लैक्स और आ जाना है नीचे डिव और इधर मैं लिखता हूँ क्लास जो कि कार्ड और फिर इधर लिखते हैं स्टाइल और विड्थ लिख देनी है जो कि 12 आ रही है कर देना है इसको क्लोज। और फिर उसके बाद हमें जो है इस डिव के अंदर आ जाना है। डिव के अंदर आने के बाद इधर इमेज सोर्स डालना है ./images/mol 6.jpg। तो मैं इधर लिख देता हूँ 6.jpg। फिर इधर क्लास लिखते हैं कार्ड इमेज टॉप और फिर नीचे आना है डिव लिखते हैं डिव में क्लास लिखते हैं जो कि कार्ड बॉडी और इधर लिखते हैं टैक्स सेंटर। फिर हमें जस्ट आ जाना है इस टैग के नीचे। तो मैं इधर शॉप मोर की स्पेलिंग से ही कर देता हूँ। फिर हमें आ जाना है इस टैग सेंटर के नीचे इमेज का टैग इधर लिखते हैं ./images/mol sm1.png। फिर इधर से हमें आ जाना है नीचे पी टैग। तो मैं इधर लिखता हूँ पी टैग इधर क्लास देते हैं क्लास में मैं लिखता हूँ कार्ड टैग्स। तो मैं इधर लिखता हूँ कार्ड टैग्स टैग्स डार्क और इधर लिख देते हैं MB1। फिर उसके बाद इधर मैं लिख देता हूँ दर्शा कुछ इस तरह। फिर इधर से नीचे आना है स्पेन टैग इधर लिख देते हैं क्लास जो कि टैक्स म्यूटेड और फिर इधर से लिख देते हैं रिफ्रेशिंग। तो मैं इधर लिख देता हूँ रिफ्रेशिंग और इधर लिखते हैं सेट ऑफ बुक्स। तो मैं इधर लिख देता हूँ बुक्स और फिर इधर से लिख देना है डिव और डिव में अब लिख देते हैं क्लास क्लास में मैं लिखता हूँ कार्ड और फिर इधर लिखते हैं स्टाइल में विड्थ जो कि 12 आ रही है और फिर इधर से हमें आ जाना है नीचे और नीचे आने के बाद इधर लिख देते हैं इमेज में सोर्स देते हैं ./images/mol2.jpg और फिर इधर से लिखते हैं क्लास जो कि कार्ड इमेज टॉप और फिर इधर से लिखते हैं ID और ID में मैं लिखता हूँ adorso-image ID और फिर इधर से आ जाना है नीचे इधर मैं लिखता हूँ डिव
क्लास, और क्लास में लिखते हैं कार्ड बॉडी, और इधर से लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर, तो मैं इधर से टेक्स्ट सेंटर लिख देता हूँ। फिर इधर लिख देना इमेज, सोर्स में लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश मॉल डैश SM, और इधर लिखते हैं -2.jpg, और फिर उसके बाद हमें जस्ट आ जाना है नीचे, इधर लिख देते हैं p टैग, और इधर लिखते हैं क्लास जो कि कार्ड टैक्स, और फिर इधर से जस्ट हमें लिख देना है टैक्स डार्क, तो मैं इधर जस्ट आता हूँ और इधर लिखते हैं टैक्स डार्क, और फिर इधर लिखते हैं MB1, और उसके बाद हमें इधर लिख देना है फिलिप्स, तो मैं इधर लिख देता हूँ फिलिप्स, और फिर हमें आ जाना है नीचे और स्पैन टैग, स्पैन में क्लास लिख देते हैं जो कि टैक्स म्यूटेड, और फिर उसके बाद हमें जस्ट आ जाना है सेंस एंड, और इधर लिखते हैं सिंप्लिसिटी। फिर हमें जस्ट आ जाना है डिफ टैग के नीचे डिफ क्लास, इधर लिखते हैं कार्ड, और फिर इधर लिखते हैं स्टाइल जो कि विड्थ, और इधर मैं लिखता हूँ 12 REM, तो मैं इधर 12 REM सेट करता हूँ विड्थ, और इसको कर देना है क्लोज। और अब नीचे आने के बाद इधर से अब विड्थ में मैं लिख देता हूँ इमेज, इमेज में अब लिख देते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश मॉल -3.jpg, तो मैं इधर लिख देता हूँ JPEG, और इधर लिखते हैं क्लास जो कि कार्ड इमेज टॉप, और फिर नीचे आना है डिव, और इधर लिखते हैं क्लास जो कि कार्ड बॉडी टेक्स्ट सेंटर, तो मैं इधर लिखता हूँ कार्ड बॉडी टेक्स्ट सेंटर। नीचे आना है, इधर इमेज लिख देनी है वापस, इधर लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश मॉल SM3.jpg, और फिर इधर जस्ट हमें जो है आ जाना है नीचे p टैग, इधर मैं लिखता हूँ क्लास, क्लास में लिखते हैं कार्ड टेक्स्ट, इधर लिखते हैं टेक्स्ट, और इधर लिखते हैं टेक्स्ट डार्क, और मैं इधर लिखता हूँ MB1। फिर आ जाना है इधर, और इधर लिखते हैं यूगो कुछ इस तरह, और फिर हमें आ जाना है नीचे, इधर लिखते हैं स्पैन का टैग, अब क्लास लिखते हैं जो कि टेक्स्ट म्यूटेड, और फिर जैसे ये हुआ अब हमें जो है इधर से आगे आना है, और इधर से लिखते हैं इट्स, और इधर से लिखते हैं योर गेम, और फिर इधर से जस्ट हमें आ जाना है डिव क्लास, और इधर कार्ड, और फिर इधर लिखते हैं स्टाइल जो कि विड्थ, और विड्थ में लिखते हैं 12 REM। फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं इमेज, इमेज में लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, इधर लिखते हैं मॉल 4.jpg, मैं इधर लिखता हूँ .jpg, फिर इधर से लिख देना है क्लास जो कि कार्ड इमेज टॉप, और फिर इंसर्ट, और फिर नीचे आना है, इधर लिखते हैं डिव क्लास, और इधर मैं लिखता हूँ कार्ड बॉडी, और इधर टेक्स्ट सेंटर। फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं इमेज, सोर्स में मैं लिखता हूँ डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश मॉल SM4, और फिर इधर लिखते हैं .png, और नीचे आना है, इधर से लिख देते हैं p टैग क्लास, क्लास पे लिखते हैं कार्ड टेक्स्ट, तो मैं इधर लिखता हूँ कार्ड टेक्स्ट डार्क, और इधर लिखते हैं MB1, तो मैं इधर लिखता हूँ MB1। फिर इधर लिखते हैं लेब्यू फ्लूट्स, और फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर लिखते हैं स्पैन टैग, इधर क्लास लिखते हैं जो कि टेक्स्ट म्यूटेड, और फिर इधर से लिखते हैं म्यूज़िक ऑफ बंगाल, लाइक ऐसे लिख देते हैं इसको, और फिर उसके बाद हमें जो है आ जाना है 2 डिव्स के नीचे, तो स्पैन टैग के बाद हमें 2 डिव्स के नीचे आना है, इधर डिव लिखते हैं क्लास कार्ड, और फिर इधर लिख देते हैं स्टाइल इज इक्वल्स टू विड्थ, और विड्थ में लिखते हैं 12 REM, और इसको करते हैं क्लोज। नीचे आना है, इमेज लिखते हैं, सोर्स में लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, और इधर मैं लिखता हूँ मॉल, और फिर लिखते हैं -5.jpg, और फिर उसके बाद अब नीचे आना है, इधर लिख देते हैं क्लास, क्लास में लिखते हैं कार्ड इमेज टॉप, और फिर उसके बाद वापस से नीचे इधर लिखते हैं क्लास जो कि कार्ड बॉडी टेक्स्ट सेंटर, और फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं इमेज, और इमेज में अब लिख देते हैं सोर्स में डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश मॉल SM5.jpg. उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई, अब हमें जो है आ जाना है नीचे p टैग, इधर क्लास लिखते हैं जो कि टेक्स्ट, या आप कह सकते हैं कार्ड टेक्स्ट, और फिर लिखते हैं कार्ड डार्क, तो मैं इधर लिखता हूँ कार्ड डैश डार्क, और फिर जैसे ये हुआ अब हमें जो है p टैग में कार्ड टेक्स्ट, और इधर लिखते हैं टेक्स्ट डार्क, फिर MB1, और फिर उसके बाद हमें आना है जस्ट इधर मैं लिखता हूँ बेंगल, और इधर अब लिख देते हैं प्लास्टिक, तो मैं इधर लिखता हूँ बेंगल प्लास्टिक्स, और फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर लिख देते हैं स्पैन टैग क्लास,
क्लास में मैं लिखता हूँ टेक्स्ट म्यूटेड और इसमें लिख देते हैं बेंगल, तो मैं इधर लिखता हूँ बेंगल प्लास्टिक्स, कुछ इस तरह। फिर जैसे ये हुआ उसके बाद हमें जो है अब आ जाना है नीचे, और नीचे आने के बाद डिव क्लास, इधर लिखते हैं कार्ड और इधर लिखते हैं स्टाइल इज इक्वल्स टू विड्थ, और विड्थ में लिखते हैं जो कि 12 आ रही है। सेव करना है इसको और रिलोड। तो जैसे ही मैं रिलोड करूँगा आप देख सकते हैं हमें जो है अब प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाती हैं जो हमें चाहिए थी। आप देख सकते हैं इधर हमें पूरी प्रोडक्ट्स फ्लैश सेल में मिल चुकी हैं जो कि औसम लग रही है। आप देख सकते हैं अब हमें जो है मॉल वाली प्रोडक्ट्स को पूरा लाना है ताकि ये भी हमें पूरी दिखें। तो आप देख सकते हैं अब हमें जो हमने इमेजेस जहाँ तक लगाई हैं वो तो हमें शो हो रही हैं इधर। तो इधर से जैसे ये हुआ उसके बाद हमें जो है डिफ टैग जो हमने क्रिएट किया है इसके अंदर आ जाना है, इमेज टैग डालना है, इधर लिखते डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश मॉल 6 डॉट जेपैग और फिर इधर लिखते क्लास जो कि कार्ड इमेज स्टॉक, और नीचे आना है इधर लिख देते डिव क्लास, इधर मैं लिखता हूँ कार्ड बॉडी और इधर लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर, तो मैं इधर लिखता हूँ टेक्स्ट सेंटर। फिर इधर से लिखते हैं इमेज, इमेज में लिखता हूँ डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश और फिर इधर स्लैश में लिखते हैं मॉल एस एम, तो मैं इधर लिखता हूँ मॉल SM6 डॉट PNG और फिर उसके बाद हमें आ जाना है नीचे, और नीचे आने के बाद पी टैग, इधर क्लास लिखते हैं, क्लास में मैं लिखता हूँ कार्ड टेक्स्ट और इधर लिखते हैं टेक्स्ट डार्क और फिर इधर मैं लिखता हूँ MB1 और फिर इधर लिखते हैं यूने और इधर लिखते हैं यूनिलीवर प्योरिट और फिर उसके बाद हमें जो है आ जाना है नीचे स्पेन टैग, तो मैं इधर लिखता हूँ स्पेन टैग, इधर क्लास लिखते हैं जो कि टेक्स्ट और इधर लिखते हैं म्यूटेड और इसके बाद हमें जस्ट आ जाना है इधर, और इधर आने के बाद लिखते हैं सेफर देन बॉइल्ड वाटर और फिर सेव करना है और सेक्शन टैग के आ जाना है नीचे जो हमने क्रिएट किया है, इधर सेक्शन फिर से क्रिएट करते हैं और इधर अब क्लास का टैग क्रिएट करना है, इसमें लिखते हैं कलेक्शंस MB और इधर लिखते हैं 5, नीचे आना है इधर से मैं लिखता हूँ डिव क्लास और इधर लिखते हैं कंटेनर माई सेल्फ और फिर इधर से नीचे आना है डिव क्लास और इधर लिखते हैं डीफ्लेक्स और फिर लिखना है जस्टिफाई कंटेंट्स बिटवीन, उसके बाद इधर से लिख देना है H2 में लिखते हैं कलेक्शंस और फिर आ जाना है नीचे ए टैग और ए टैग में अब जस्ट हमें इधर से लिख देना है ये वाला टैग और इधर लिखते हैं शॉप मोर की बटन और फिर आई टैग, ये वाला आई टैग नहीं, जो आई टैग हम ये क्रिएट करते हैं, इधर क्लास लिखते हैं FA सॉलिड और फिर लिख देना है FA एंगल राइट। फिर उसके बाद अब आना है नीचे डिफ टैग के और फिर इधर लिख देना है डिफ क्लास, क्लास में लिखते हैं कलेक्शंस, तो मैं इधर लिखता हूँ कलेक्शंस डैट प्रोडक्ट्स और इधर लिखते हैं डीफ्लेक्स। फिर नीचे आना है इधर से लिखते हैं डिफ क्लास, इधर मैं लिखता हूँ कलेक्शंस प्रोडक्ट और इधर लिखते हैं चाइल्ड। उसके बाद नीचे आना है ए टैग और ए टैग में href क्रिएट करते हैं हैशटैग और फिर उसके बाद हमें इधर लिख देना है क्लास और क्लास में लिखते हैं कलेक्शंस और डैश प्रोडक्ट लिंक और फिर हमें आ जाना है नीचे और इधर से लिख देते हैं डिव क्लास लिखते हैं और क्लास में मैं लिख देता हूँ जैसा कि कलेक्शन, तो मैं इधर लिख देता हूँ कलेक्शन डैश टाइटल टेक्स्ट सेंटर और इधर लिखते हैं दैम और क्लासी और इधर लिखते हैं क्लासी शूज़। तो जैसे ये हुआ अब हमें जो है इसको जस्ट इसको ऐसे करके कर देना है क्लोज, नीचे आना है इधर डिफ का टैग क्रिएट करना है, डिफ में क्लास देनी है जो कि कलेक्शन और इधर लिखते हैं सब टाइटल, फिर इधर से लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर और अब जो है हमें आ जाना है इसके अंदर और इधर लिखते हैं 337 प्रोडक्ट्स और फिर उसके बाद वापस से नीचे आना है डिव क्लास, इधर लिखते हैं कलेक्शन और प्रोडक्ट डिव। जैसे ये हुआ अब इसके बाद नीचे आना है डिव क्लास और इधर से लिखते हैं कलेक्शन प्रोडक्ट और फिर इसमें हम लिखते हैं चाइल्ड डिव और फिर उसके बाद इमेज लिखते हैं, इमेज में अब मैं लिखता हूँ डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश कलेक्शन 1 डॉट और इधर लिखते हैं JPEG और फिर जैसे ये हुआ अब हमें जो है आ जाना है नीचे और नीचे आने के बाद डिव लिखते हैं, इधर मैं लिखता हूँ क्लास जो कि कलेक्ट शिफ्ट और इधर से अब इसको सेम ही रखते हैं एंगल राइट, फिर नीचे आना है इधर कर देते हैं फैशन डॉट गिव, तो मैं इधर लिख देता हूँ फैशन डॉट गिव
और फिर उसके बाद नीचे आना है और अब इधर कर देते हैं फैशन फ्री शिपिंग की जगह, जैसे हमने ऊपर लिखा था तो मैं इधर लिख देता हूँ फैशन कुछ इस तरह। फिर उसके बाद हमें जो है इसमें आई टैग में गैप नहीं देना, तो हर जगह हमने जो है गैप को कर देना है रिमूव, कंट्रोल जी, इधर गैप को करते हैं रिमूव, और सिंपली इधर भी हमें यही चीज़ करनी है, गैप इधर भी नहीं देना। तो अब परफेक्ट है। जैसे ये हुआ अब हमें जो आ जाना है इधर आ जाना है, इधर भी गैप नहीं देना और इस फ्री शिपिंग को करते हैं रिमूव। इधर मैं लिख देता हूँ ब्यूटी, मैं इधर लिखता हूँ ब्यूटी और इधर लिखते हैं एंड ग्लेमोर कुछ इस तरह। उसके बाद जैसे ये हुआ अब हमें जस्ट आ जाना है फ्री शिपिंग को करते हैं रिमूव, इधर मैं लिख देता हूँ ग्लेमोर डॉट गिफ्ट, तो इधर लिख देते हैं ग्लेमोर डॉट गिफ्ट। फिर उसको कर देना है सेव, और अब जो है सेव करने के बाद मैं करता हूँ रिलोड। तो आप देख पाएंगे इधर हमें जो है सारी इमेजेस जो है शो हो चुकी हैं। मॉल वाली इमेज हमें जो स्लाइडर है वो भी मिल रहे हैं, जो कि स्लाइड हो रहे हैं, जैसा मैंने आपको डेमो में दिखाया। हमें मॉल वाली इमेज नहीं मिल रही क्योंकि इसमें कुछ मसला आया है, इसके थ्रू हमें मॉल वाली इमेज नहीं मिल रही। अब हमें चेक करना है इसमें क्या मसला है। इसमें मसला ये हमने PNG लिख दिया, हालांकि गिफ फॉर्मेट की हमारी इमेज है। सेव करके रिलोड देख सकते हैं, अब हमारी इमेज मॉल वाली आ चुकी है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बीच में, इनका आपको ख्याल रखना होता है, लेकिन बाद में फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ऐसी क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूंगा। और आप मुझे कोड का जो है मतलब जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में, या जो मैंने आपको सोशल मीडिया लिंक दिए हैं उधर भी, ताकि मैं उसको देख के फिर आपको बता सकूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर मैं आपको जस्ट बता दूंगा उसका आंसर के प्रॉब्लम क्या आ रही है और कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इधर हमें एक और सेक्शन क्रिएट करना है फ्लैश सेल का। इधर मैं लिखता हूँ फ्लैश सेल माई 4, जो कि एक और सेक्शन होगा। इधर डिव लिखते हैं, इधर मैं क्लास लिखता हूँ जो कि कंटेनर माई सेल्फ, तो मैं इधर लिखता हूँ कंटेनर माई सेल्फ, और इधर लिखना है पोजीशन, और पोजीशन होगी रिलेटिव। तो आप देख सकते हैं इधर जो है हमने पोजीशन रिलेटिव सेट की है। इधर मैं H2 देता हूँ, क्लास लिखते हैं जो कि H2, और फिर आपको जस्ट इधर लिख देना है फ्लैश सेल, तो मैं इधर लिखता हूँ फ्लैश सेल। फिर इधर से नीचे आना है, इधर मैं लिखता हूँ डिव, और इधर क्लास सेट करनी है, क्लास में लिखते हैं पेरेंट, और अब जो है पेरेंट में लिखते हैं डीफ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर, और फिर उसके बाद नीचे आना है स्पेन टैग। स्पेन में क्लास लिखते हैं जो कि ऑन सेल, तो मैं इधर लिखता हूँ ऑन सेल। फिर इधर लिखते हैं ऑन सेल, तो मैं इधर लिखता हूँ ऑन सेल नाउ कुछ इस तरह। फिर स्पेन का टैग लगाना है वापस, इधर क्लास लिखते हैं, क्लास में मैं लिखता हूँ PE-3, और फिर इधर लिखते हैं एंडिंग इन, तो मैं इधर लिखता हूँ एंडिंग इन कुछ इस तरह। उसके बाद हमें जो है वापस से नीचे आना है डिव टैग, और डिव में अब हमें जस्ट P टैग लिखना है 23। फिर इधर से हमें जो है इसको कर देना है कॉपी, कंट्रोल-C पेस्ट कुछ इस तरह। तो मैं सबसे पहले ये करता हूँ, जैसे ये पेस्ट हुआ अब मुझे आना है डिव के नीचे, इधर H5 का टैग क्रिएट करके मैं ये वाला कॉलन डालता हूँ, इधर मैं 00 लिख देता हूँ, तो 00 लिखते हैं। फिर हमें आ जाना है डिव के नीचे, यही चीज़ पेस्ट करनी है, इधर मैं H5 का टैग वापस डालता हूँ, और इधर यही कॉलन, और इधर सिर्फ 00 कर देते हैं। जैसे ये हुआ अब उसके बाद हमें आना है एक डिव के नीचे A टैग हैश टैग, इधर शॉप लिख देता हूँ मैं, या आप शॉप मोड लिख दें, तो मैं इधर शॉप मोड सेट करता हूँ। फिर डिव के नीचे आना है, इधर HR लिखते हैं, HR में मैं स्टाइल देता हूँ उसको जो कि मार्जिन, और इधर लिखते हैं 0, क्लोज करते हैं ये टैग। उसके बाद नीचे आना है डिव टैग, और डिव में अब क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास में मैं लिख देता हूँ फ्लैश प्रोडक्ट्स, और फ्लैश प्रोडक्ट्स लिखने के बाद इधर लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, फिर MB-5 डी फ्लैक्स, तो मैं इधर लिखता हूँ डी फ्लैक्स। और फिर उसके बाद हमें जस्ट आ जाना है नीचे डिव, और डिव में लिखते हैं क्लास जो कि कार्ड, और फिर इधर लिखते हैं स्टाइल, स्टाइल में लिखते हैं विड्थ जो कि 18 आ रही है। फिर इसको करते हैं क्लोज। नीचे आना है, इधर से लिखते हैं इमेज, इमेज में मैं सोर्स लिखता हूँ ./images/सेल, और फिर इधर से हमें लिख देना है -1.jpg। उसके बाद क्लास लिखते हैं जो कि कार्ड इमेज टॉप, और फिर उसके बाद हमें आ जाना है नीचे डिव, और इधर लिखते हैं क्लास कार्ड बॉडी, और फिर नीचे आना है, इधर से P टैग लिखते हैं, तो मैं इधर लिखता हूँ P टैग क्लास, और क्लास में लिखते हैं कार्ड टैग्स, तो मैं इधर लिखता हूँ कार्ड टैग्स MB1, और फिर उसके बाद हमें इधर लिख देना है फैशन फेस, और इधर लिखते हैं मास्क, तो मैं इधर लिखता हूँ फेस मास्क फॉर गर्ल्स एंड, और इधर लिखते हैं वुमेन। और जैसे ये हुआ उसके बाद इधर लिखते हैं स्टोन एंड सीक्वेंस
और फिर इसको करते हैं क्लोज। और जैसे ये हुआ अब हमें आ जाना है नीचे H5 टैग, इधर मैं लिखता हूँ $849। फिर इसको करते हैं सेव और करना है रिलोड। तो आप देख पाएंगे एक प्रोडक्ट हमें जो है इधर शो हो चुकी है और इधर हमें कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं हो रही है, आप इधर चेक कर सकते हैं। और जैसे ये हुआ अब हमें जो है इधर से एक क्लास पुट करनी है। तो मैं इधर लिखता हूँ पी टैग, इधर क्लास लिखते हैं, क्लास में मैं लिखता हूँ MB-0। उसके बाद इधर लिखते हैं डेल, डेल में लिखते हैं #1 और इधर मैं लिखता हूँ डॉलर और फिर इधर लिखते हैं 1699 और फिर इधर से आगे आ जाना है और इधर लिखते हैं -50% और फिर उसके बाद नीचे आना है डिव क्लास और इधर लिखते हैं कार्ड, फिर स्टाइल और अब जो है स्टाइल में इधर लिखते हैं विड्थ जो कि 18 rem, क्लोज करना है ये टैग। फिर इधर से लिखते हैं इमेज, सोर्स में लिखते हैं ./images और इधर लिखते हैं /flash और इधर लिखते हैं -2.jpg और फिर इसके बाद क्लास लिखते हैं जो कि कार्ड इमेज टॉप और फिर हमें आ जाना है जस्ट इस टैग के नीचे डिव टैग, इधर क्रिएट करते हैं क्लास जो कि कार्ड बॉडी। फिर नीचे आना है और इधर लिखते हैं पी टैग, पी टैग में लिखते हैं क्लास कार्ड टेक्स्ट और इधर मैं लिखता हूँ MB1। फिर इधर लिखते हैं 5 पीसेस और इधर मैं लिखता हूँ जापान सेकुरा क्लेमट, तो मैं इधर लिखता हूँ क्लेमट कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ अब हमें आ जाना है नीचे, इधर लिखते हैं H5 में मैं लिखता हूँ डॉलर और इधर लिखते हैं 145। ऐसी मैं रैंडम प्राइस दे रहा हूँ, आप कोई भी प्राइस दे सकते हैं डॉलर में या अपनी आपकी कोई करेंसी है उसमें भी आप दे सकते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ डेल, डेल में लिखते हैं इसको 400, तो मैं इधर लिख देता हूँ 400। फिर इधर से आप लिख दें -64%, इसको करते हैं सेव रिलोड। अब आप चेक कर पाएंगे हमारी दूसरी प्रोडक्ट आ चुकी है, इधर आप देख सकते हैं। तो हमें अपनी दूसरी प्रोडक्ट इधर शो हो रही है जिस तरह हमें चाहिए थी। जैसे ये चीज़ हुई अब हमें जो है आ जाना है 2 डिप्स के नीचे वापस और इधर जो है हमें ये वाला टैग कर लेना है कॉपी Ctrl+C से, इसको कर देना है पेस्ट और इसको पेस्ट करने के बाद अब हमें वापस से इसको कर देना है पेस्ट 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 पेस्ट। तो आप देख पाएंगे इसको जो है हमने Ctrl+Z कर देना है। तो इधर जो है 1 2 3 4 5 और 6, तो हमने 6 प्रोडक्ट्स इधर ऐड करनी है। तो आप देख पाएंगे इधर 1 2 3 4 5 6, तो इधर 7 प्रोडक्ट्स ऐड हो गई। अब हमें इसमें से एक प्रोडक्ट को कर देना है रिमूव, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। अब जैसे ये हुआ अब हमें सिंपली इसमें एक चीज़ ये करनी है कि अब हमें इधर से इसका टैग्स बदलना है और अब मैं इसको जस्ट टैग्स बदल के इसकी मैं इमेज को चेंज कर देता हूँ। तो अब मैं इधर लिखता हूँ फ्लैश सेल 3 और इधर से अब हमें आ जाना है इसमें और इसमें लिख देते हैं मेंस, तो मैं इधर लिख देता हूँ मेंस और इधर लिखते हैं मेंस कॉटन और इधर लिखते हैं ऑलिव और ऑलिव में मैं लिख देता हूँ कलर। जैसे ये हुआ इसको कर देना है सेव। इधर प्राइस चेंज कर सकते हैं अगर आपको करनी है और इधर से भी मैं प्राइस इसकी चेंज कर देता हूँ 399 और अब इसमें कर देते हैं 72। फिर नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद इधर से मैं इसको करता हूँ रिमूव और इधर मैं लिखता हूँ 1 पीस चाइनीज़ और इधर लिखते हैं सिंथेटिक कर्टन, तो मैं इधर लिखता हूँ सिंथेटिक कर्टन फॉर डोर एंड और इधर लिखते हैं विंडोज़। फिर जैसे ये हुआ अब इधर से हमें आ जाना है नीचे, इधर $92 और फिर इधर से लिखते हैं 199 और इधर कर देते हैं 54। या अगर आपको और करने हैं तो आप और भी कर सकते हैं यहाँ पे। और इधर से अब हम लिख देते हैं इमेज को हमें भी चेंज करना होगा। तो जैसे हमने इमेज इधर लिखी थी तो इधर मैं लिख देता हूँ 5 और ऊपर हमें लिख देनी है इमेज जो कि 4, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं एक 2 एक 4 एक 5 और फिर हमें आ जाना है नीचे, इधर मैं कर देता हूँ इमेज 6 और अब जो है हमें इसको कर देना है रिमूव इस वाले टेक्स्ट को जैसे हमने ऊपर लिखा था। इधर लिखते हैं मल्टी डैश फंक्शन और फिर इधर लिखते हैं वॉल माउंटेड और ऑर्गेनाइज़र, तो मैं इधर लिखता हूँ ऑर्गेनाइज़र होल्डर कॉमा स्टोरेज, तो मैं इधर लिखता हूँ स्टोरेज। फिर इधर लिख देना है बॉक्स डॉट करके ऐसे कर देना है। उसके बाद हम आते हैं नीचे, इधर मैं लिखता हूँ 170 और फिर इधर से लिख देते हैं 1,650 और इधर मैं लिख देता हूँ 29%। फिर जैसे ये हुआ अब हमें जो है आ जाना है नीचे 3 डिप्स के और उसके बाद हमें इधर गैप देना है, सेक्शन टैग के नीचे आ जाना है, इधर लिखते हैं सेक्शन, इधर क्लास जो कि मॉल माई 5 और इधर मैं लिखता हूँ PT-3।
फिर आ जाना है नीचे, और अब नीचे आने के बाद इधर लिखते हैं div, और इधर मैं सेट करता हूँ क्लास जो कि कंटेन है, और इधर लिखते हैं माई सेल्फ। फिर नीचे आना है div क्लास, इधर लिखते हैं dflex, फिर स्पेस देनी है, और अब जो है इधर मैं लिख देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, और h2 लिख देना है, इधर मॉल लिख देते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ नीचे a टैग, इधर लिखते हैं शॉप मोर, आई टैग क्लास, और आई टैग में जो क्लास होगी वो fa सॉलिड, fa एंगल राइट, और फिर उसके बाद आ जाना है नीचे div टैग के, और इधर क्रिएट करना है div, और अब जो है div में क्लास क्रिएट करते हैं, और क्लास में लिख देते हैं मॉल प्रोडक्ट्स, तो मैं इधर लिखता हूँ मॉल प्रोडक्ट्स, फिर लिखना है dflex, और आ जाना है नीचे div, और इधर मैं लिखता हूँ क्लास जो कि कार्ड, और फिर इधर लिखते हैं स्टाइल, और विड्थ लिख देनी है जो कि 12 आ रही है, कर देना है इसको क्लोज। और फिर उसके बाद हमें जो है इस div के अंदर आ जाना है। div के अंदर आने के बाद इधर इमेज सोर्स डालना है ./images/mol 6.jpg, तो मैं इधर लिख देता हूँ 6.jpg। फिर इधर क्लास लिखते हैं कार्ड इमेज टॉप, और फिर नीचे आना है div लिखते हैं, div में क्लास लिखते हैं जो कि कार्ड बॉडी, और इधर लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर। फिर हमें जस्ट आ जाना है इस टैग के नीचे, तो मैं इधर शॉप मोर की स्पेलिंग सही कर देता हूँ। फिर हमें आ जाना है इस टेक्स्ट सेंटर के नीचे इमेज का टैग, इधर लिखते हैं ./images/mol sm1.png। फिर इधर से हमें आ जाना है नीचे p टैग, तो मैं इधर लिखता हूँ p टैग, इधर क्लास देते हैं, क्लास में मैं लिखता हूँ कार्ड टैग्स, तो मैं इधर लिखता हूँ कार्ड टैग्स टैक्स डार्क, और इधर लिख देते हैं MB1। फिर उसके बाद इधर मैं लिख देता हूँ दर्शा कुछ इस तरह। फिर इधर से नीचे आना है स्पेन टैग, इधर लिख देते हैं क्लास जो कि टैक्स म्यूटेड, और फिर इधर से लिख देते हैं रिफ्रेशिंग, तो मैं इधर लिख देता हूँ रिफ्रेशिंग, और इधर लिखते हैं सेट ऑफ बुक्स, तो मैं इधर लिख देता हूँ बुक्स। और फिर इधर से लिख देना है div, और div में अब लिख देते हैं क्लास, क्लास में मैं लिखता हूँ कार्ड, और फिर इधर लिखते हैं स्टाइल, स्टाइल में विड्थ जो कि 12 आ रही है, और फिर इधर से हमें आ जाना है नीचे, और नीचे आने के बाद इधर लिख देते हैं इमेज, इमेज में सोर्स देते हैं ./images/mol2.jpg, और फिर इधर से लिखते हैं क्लास जो कि कार्ड इमेज टॉप, और फिर इधर से लिखते हैं आईडी, और आईडी में मैं लिखता हूँ एदुरशो डैश इमेज आईडी, और फिर इधर से आ जाना है नीचे, इधर मैं लिखता हूँ div क्लास, और क्लास में लिखते हैं कार्ड बॉडी, और इधर से लिखते हैं टैक्स सेंटर, तो मैं इधर से टैक्स सेंटर लिख देता हूँ। फिर इधर लिख देना है इमेज, सोर्स में लिखते हैं ./images/mol -sm, और इधर लिखते हैं -2.jpg, और फिर उसके बाद हमें जस्ट आ जाना है नीचे, इधर लिख देते हैं p टैग, और इधर लिखते हैं क्लास जो कि कार्ड टैक्स, और फिर इधर से जस्ट हमें लिख देना है टैक्स डार्क, तो मैं इधर जस्ट आता हूँ और इधर लिखते हैं टैक्स डार्क, और फिर इधर लिखते हैं MB1, और उसके बाद हमें इधर लिख देना है फिलिप्स, तो मैं इधर लिख देता हूँ फिलिप्स। और फिर हमें आ जाना है नीचे और स्पेन टैग, स्पेन में क्लास लिख देते हैं जो कि टैक्स म्यूटेड, और फिर उसके बाद हमें जस्ट आ जाना है सेंस एंड, और इधर लिखते हैं सिंप्लिसिटी। फिर हमें जस्ट आ जाना है div टैग के नीचे div क्लास, इधर लिखते हैं कार्ड, और फिर इधर लिखते हैं स्टाइल जो कि विड्थ, और इधर मैं लिखता हूँ 12 आ रही हैं, तो मैं इधर 12 आ रही है सेट करता हूँ विड्थ, और इसको कर देना है क्लोज। और अब नीचे आने के बाद इधर से अब विड्थ में मैं लिख देता हूँ इमेज, इमेज में अब लिख देते हैं ./images/mol-3.jpg, तो मैं इधर लिख देता हूँ jpeg, और इधर लिखते हैं क्लास जो कि कार्ड इमेज टॉप, और फिर नीचे आना है div, और इधर लिखते हैं क्लास जो कि कार्ड बॉडी टेक्स्ट सेंटर, तो मैं इधर लिखता हूँ कार्ड बॉडी टेक्स्ट सेंटर। नीचे आना है, इधर इमेज लिख देनी है वापस, इधर लिखते हैं ./images/mol sm3.jpg, और फिर इधर जस्ट हमें जो है आ जाना है नीचे p टैग, इधर मैं लिखता हूँ क्लास, क्लास में लिखते हैं कार्ड टेक्स्ट, इधर लिखते हैं टेक्स्ट, और इधर लिखते हैं टेक्स्ट डार्क, और मैं इधर लिखता हूँ MB1। फिर आ जाना है इधर, और इधर लिखते हैं यूगो कुछ इस तरह, और फिर हमें आ जाना है नीचे, इधर लिखते हैं स्पेन का टैग, अब क्लास लिखते हैं जो कि टैक्स म्यूटेड, और फिर जैसे ये हुआ अब हमें जो है इधर से आगे आना है, और इधर से लिखते हैं इट्स,
और इधर से लिखते हैं योर गेम, और फिर इधर से जस्ट हमें आ जाना है डिफ क्लास और इधर कार्ड, और फिर इधर लिखते हैं स्टाइल जो कि विड्थ, और विड्थ में लिखते हैं 12 आ रही हैं। फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं इमेज, इमेज में लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, इधर लिखते हैं मॉल 4 डॉट जेपैग, मैं इधर लिखता हूँ डॉट जेपैग। फिर इधर से लिख देना है क्लास जो कि कार्ड इमेज टॉप, और फिर इंसर्ट, और फिर नीचे आना है, इधर लिखते हैं डिफ क्लास, और इधर मैं लिखता हूँ कार्ड बॉडी, और इधर टेक्स्ट सेंटर। फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं इमेज, सोर्स में मैं लिखता हूँ डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश मॉल SM4, और फिर इधर लिखते हैं डॉट PNG, और नीचे आना है, इधर से लिख देते हैं पी टैग क्लास, क्लास पे लिखते हैं कार्ड टैक्स, तो मैं इधर लिखता हूँ कार्ड टैक्स टेक्स्ट डार्क, और इधर लिखते हैं MB1, तो मैं इधर लिखता हूँ MB1। फिर इधर लिखते हैं लैब्यू फ्लूट्स, और फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर लिखते हैं स्पेन टैग, इधर क्लास लिखते हैं जो कि टेक्स्ट म्यूटेड, और फिर इधर से लिखते हैं म्यूज़िक ऑफ बंगाल, लाइक ऐसे लिख देते हैं इसको। और फिर उसके बाद हमें जो है आ जाना है 2 डिफ्स के नीचे, तो स्पेन टैग के बाद हमें 2 डिफ्स के नीचे आना है, इधर डिव लिखते हैं क्लास कार्ड, और फिर इधर लिख देते हैं स्टाइल इज इक्वल्स टू विड्थ, और विड्थ में लिखते हैं 12 आ रही हैं, और इसको करते हैं क्लोज। नीचे आना है, इमेज लिखते हैं, सोर्स में लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, और इधर मैं लिखता हूँ मॉल, और फिर लिखते हैं -5 डॉट जेपैग, और फिर उसके बाद अब नीचे आना है, इधर लिख देते हैं क्लास, क्लास में लिखते हैं कार्ड इमेज टॉप, और फिर उसके बाद वापस से नीचे इधर लिखते हैं क्लास जो कि कार्ड बॉडी टेक्स्ट सेंटर, और फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं इमेज, और इमेज में अब लिख देते हैं सोर्स में डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश मॉल SM5 डॉट जेपैग डॉट PNG। उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई, अब हमें जो है आ जाना है नीचे पी टैग, इधर क्लास लिखते हैं जो कि टैक्स, या आप कह सकते हैं कार्ड टैक्स, और फिर लिखते हैं कार्ड डार्क, तो मैं इधर लिखता हूँ कार्ड डैश डार्क, और फिर जैसे ये हुआ, अब हमें जो है पी टैग में कार्ड टैक्स, और इधर लिखते हैं टैक्स डार्क, फिर MB1, और फिर उसके बाद हमें आना है जस्ट इधर मैं लिखता हूँ बेंगल, और इधर अब लिख देते हैं प्लास्टिक, तो मैं इधर लिखता हूँ बेंगल प्लास्टिक्स, और फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर लिख देते हैं स्पेन टैग क्लास, क्लास में मैं लिखता हूँ टेक्स्ट म्यूटेड, और इसमें लिख देते हैं बेंगल, तो मैं इधर लिखता हूँ बेंगल प्लास्टिक्स, कुछ इस तरह। फिर जैसे ये हुआ, उसके बाद हमें जो है अब आ जाना है नीचे, और नीचे आने के बाद डिव क्लास, इधर लिखते हैं कार्ड, और इधर लिखते हैं स्टाइल इज इक्वल्स टू विड्थ, और विड्थ में लिखते हैं जो कि 12 आ रही हैं। सेव करना है इसको और रिलोड, तो जैसे ही मैं रिलोड करूँगा आप देख सकते हैं हमें जो है अब प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाती हैं जो हमें चाहिए थी। आप देख सकते हैं इधर हमें पूरी प्रोडक्ट्स फ्लैश सेल में मिल चुकी हैं जो कि ऑसम लग रही है, आप देख सकते हैं। अब हमें जो है मॉल वाली प्रोडक्ट्स को पूरा लाना है ताकि ये भी हमें पूरी दिखें। तो आप देख सकते हैं अब हमें जो हमने इमेजेस जहाँ तक लगाई हैं वो तो हमें शो हो रही हैं इधर। तो इधर से जैसे ये हुआ, उसके बाद हमें जो है डिफ टैग जो हमने क्रिएट किया है इसके अंदर आ जाना है, इमेज टैग डालना है, इधर लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश मॉल 6 डॉट जेपैग, और फिर इधर लिखते हैं क्लास जो कि कार्ड इमेज टॉप, और नीचे आना है, इधर लिख देते हैं डिव क्लास, इधर मैं लिखता हूँ कार्ड बॉडी, और इधर लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर, मैं इधर लिखता हूँ टेक्स्ट सेंटर। फिर इधर से लिखते हैं इमेज, इमेज में लिखता हूँ डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, और फिर इधर स्लैश में लिखते हैं मॉल SM, तो मैं इधर लिखता हूँ मॉल SM6 डॉट PNG, और फिर उसके बाद हमें आ जाना है नीचे, और नीचे आने के बाद पी टैग, इधर क्लास लिखते हैं, क्लास में मैं लिखता हूँ कार्ड टेक्स्ट, और इधर लिखते हैं टेक्स्ट डार्क, और फिर इधर मैं लिखता हूँ MB1, और फिर इधर लिखते हैं यूने, और इधर लिखते हैं यूनिलीवर प्योरिट, और फिर उसके बाद हमें जो है आ जाना है नीचे स्पेन टैग, तो मैं इधर लिखता हूँ स्पेन टैग, इधर क्लास लिखते हैं जो कि टेक्स्ट, और इधर लिखते हैं म्यूटेड, और इसके बाद हमें जस्ट आ जाना है इधर, और इधर आने के बाद लिखते हैं सेफर देन बॉइल्ड वाटर, और फिर सेव करना है, और सेक्शन टैग के आ जाना है नीचे जो हमने क्रिएट किया है, इधर सेक्शन फिर से क्रिएट करते हैं, और इधर अब क्लास का टैग क्रिएट करना है, इसमें लिखते हैं कलेक्शंस MB, और इधर लिखते हैं 5।
नीचे आना है, इधर से मैं लिखता हूँ div क्लास और इधर लिखते हैं कंटेनर माई सेल्फ, और फिर इधर से नीचे आना है div क्लास और इधर लिखते हैं dflex और फिर लिखना है जस्टिफाई कंटेंट्स बिटवीन। उसके बाद इधर से लिख देना है h2 में लिखते हैं कलेक्शंस और फिर आ जाना है नीचे ए टैग, और ए टैग में अब जस्ट हमें इधर से लिख देना है ये वाला टैग और इधर लिखते हैं शॉप मोर की बटन, और फिर आई टैग, ये वाला आई टैग नहीं, जो आई टैग हम ये क्रिएट करते हैं, इधर क्लास लिखते हैं एफ ए सॉलिड और फिर लिख देना है एफ ए एंगल राइट। फिर उसके बाद अब आना है नीचे डिफ टैग के और फिर इधर लिख देना है डिफ क्लास में लिखते हैं कलेक्शंस, तो मैं इधर लिखता हूँ कलेक्शंस डैट प्रोडक्ट्स और इधर लिखते हैं dflex। फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डिफ क्लास, इधर मैं लिखता हूँ कलेक्शंस प्रोडक्ट और इधर लिखते हैं चाइल्ड। उसके बाद नीचे आना है ए टैग और ए टैग में href क्रिएट करते हैं हैशटैग, और फिर उसके बाद हमें इधर लिख देना है क्लास और क्लास में लिखते हैं कलेक्शंस और डैश प्रोडक्ट लिंक, और फिर हमें आ जाना है नीचे और इधर से लिख देते हैं डिफ क्लास लिखते हैं और क्लास में मैं लिख देता हूँ जैसा कि कलेक्शन, तो मैं इधर लिख देता हूँ कलेक्शन डैश टाइटल टेक्स्ट सेंटर और इधर लिखते हैं दैम और क्लासी और इधर लिखते हैं क्लासी शूज़। तो जैसे ये हुआ अब हमें जो है इसको जस्ट इसको ऐसे करके कर देना है क्लोज। नीचे आना है, इधर डिफ का टैग क्रिएट करना है, डिफ में क्लास देनी है जो कि कलेक्शन और इधर लिखते हैं सब टाइटल, फिर इधर से लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर, और अब जो है हमें आ जाना है इसके अंदर और इधर लिखते हैं 337 प्रोडक्ट्स और फिर उसके बाद वापस से नीचे आना है डिव क्लास, इधर लिखते हैं कलेक्शन और प्रोडक्ट डिव। जैसे ये हुआ अब इसके बाद नीचे आना है डिव क्लास और इधर से लिखते हैं कलेक्शन प्रोडक्ट और फिर इसमें हम लिखते हैं चाइल्ड डिव और फिर उसके बाद इमेज लिखते हैं। इमेज में अब मैं लिखता हूँ डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश कलेक्शन 1 डॉट और इधर लिखते हैं JPEG और फिर जैसे ये हुआ अब हमें जो है आ जाना है नीचे और नीचे आने के बाद डिव लिखते हैं, इधर मैं लिखता हूँ क्लास जो कि कलेक्शन और इधर से अब इसको सेम ही रखते हैं एंगल राइट, फिर नीचे आना है इधर कर देते हैं फैशन डॉट गिव, तो मैं इधर लिख देता हूँ फैशन डॉट गिव और फिर उसके बाद नीचे आना है और अब इधर कर देते हैं फैशन फ्री शिपिंग की जगह जैसे हमने ऊपर लिखा था, तो मैं इधर लिख देता हूँ फैशन कुछ इस तरह। फिर उसके बाद हमें जो है इसमें आई टैग में गैप नहीं देना, तो हर जगह हमने जो है गैप को कर देना है रिमूव, कंट्रोल Z, इधर गैप को करते हैं रिमूव और सिंपली इधर भी हमें यही चीज़ करनी है, गैप इधर भी नहीं देना, तो अब परफेक्ट है। जैसे ये हुआ अब हमें जो आ जाना है इधर आ जाना है, इधर भी गैप नहीं देना और इस फ्री शिपिंग को करते हैं रिमूव। इधर मैं लिख देता हूँ ब्यूटी, मैं इधर लिखता हूँ ब्यूटी और इधर लिखते हैं एन ग्लेमोर कुछ इस तरह। उसके बाद जैसे ये हुआ अब हमें जस्ट आ जाना है फ्री शिपिंग को करते हैं रिमूव, इधर मैं लिख देता हूँ ग्लेमोर डॉट गिफ्ट, तो इधर लिख देते हैं ग्लेमोर डॉट गिफ्ट, फिर उसको कर देना है सेव और अब जो है सेव करने के बाद मैं करता हूँ रिलोड, तो आप देख पाएंगे इधर हमें जो है सारी इमेजेस जो है शो हो चुकी हैं। मॉल वाली इमेज हमें जो स्लाइडर है वो भी मिल रहे हैं जो कि स्लाइड हो रहे हैं, जैसा मैंने आपको डेमो में दिखाया। हमें मॉल वाली इमेज नहीं मिल रही क्योंकि इसमें कुछ मसला आया है, इसके थ्रू हमें मॉल वाली इमेज नहीं मिल रही। अब हमें चेक करना है इसमें क्या मसला है। इसमें मसला ये हमने PNG लिख दिया, हालांकि गिफ फॉर्मेट की हमारी इमेज है। सेव करके रिलोड देख सकते हैं अब हमारी इमेज मॉल वाली आ चुकी है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बीच में, इनका आपको ख्याल रखना होता है, लेकिन बाद में फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ऐसी क्या प्रॉब्लम है, उसका सलूशन मैं आपको ज़रूर दूंगा। और आप मुझे कोड का जो है मतलब जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में, या जो मैंने आपको सोशल मीडिया लिंक दिए हैं उधर भी, ताकि मैं उसको देख के फिर आपको बता सकूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर मैं आपको जस्ट बता दूंगा उसका आंसर के प्रॉब्लम क्या आ रही है और कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इधर हमें एक और सेक्शन क्रिएट करना है फ्लैश सेल का, इधर मैं लिखता हूँ फ्लैश सेल माई 4 जो कि एक और सेक्शन होगा। इधर डिव लिख के लिखते हैं, इधर मैं क्लास लिखता हूँ जो कि कंटेनर माई सेल्फ, तो मैं इधर लिखता हूँ कंटेनर माई सेल्फ और इधर लिखना है पोजीशन और पोजीशन होगी रिलेटिव। तो आप देख सकते हैं इधर जो है हमने पोजीशन रिलेटिव सेट की है। इधर मैं h2 देता हूँ, क्लास लिखते हैं जो कि h2 और फिर आपको जस्ट इधर लिख देना है फ्लैश सेल, तो मैं इधर लिखता हूँ फ्लैश सेल
फिर इधर से नीचे आना है, इधर मैं लिखता हूँ div, और इधर क्लास सेट करनी है। क्लास में लिखते हैं पेरेंट, और अब जो है पेरेंट में लिखते हैं deflex align items सेंटर, और फिर उसके बाद नीचे आना है स्पेन टैग। स्पेन में क्लास लिखते हैं जो कि ऑन सेल, तो मैं इधर लिखता हूँ ऑन सेल। फिर इधर लिखते हैं ऑन सेल, तो मैं इधर लिखता हूँ ऑन सेल नाउ, कुछ इस तरह। फिर स्पेन का टैग लगाना है वापस। इधर क्लास लिखते हैं, क्लास में मैं लिखता हूँ PE-3, और फिर इधर लिखते हैं एंडिंग इन, तो मैं इधर लिखता हूँ एंडिंग इन, कुछ इस तरह। उसके बाद हमें जो है वापस से नीचे आना है डिव टैग, और डिव में अब हमें जस्ट P टैग लिखना है 23। फिर इधर से हमें जो है इसको कर देना है कॉपी, Ctrl+C पेस्ट, कुछ इस तरह। तो मैं सबसे पहले ये करता हूँ, जैसे ये पेस्ट हुआ मुझे आना है डिव के नीचे, इधर H5 का टैग क्रिएट करके मैं ये वाला कॉलन डालता हूँ, इधर मैं 00 लिख देता हूँ, तो 00 लिखते हैं। फिर हमें आ जाना है डिव के नीचे, यही चीज़ पेस्ट करनी है। इधर मैं H5 का टैग वापस डालता हूँ, और इधर यही कॉलन, और इधर सिर्फ 00 कर देते हैं। जैसे ये हुआ, अब उसके बाद हमें आना है एक डिव के नीचे A टैग, हैश टैग, इधर शॉप लिख देता हूँ मैं, या आप शॉप मोड लिख दें, तो मैं इधर शॉप मोड सेट करता हूँ। फिर डिव के नीचे आना है, इधर HR लिखते हैं। HR में मैं स्टाइल देता हूँ उसको, जो कि मार्जिन, और इधर लिखते हैं 0, क्लोज करते हैं ये टैग। उसके बाद नीचे आना है डिव टैग, और डिव में अब क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास में मैं लिख देता हूँ फ्लैश प्रोडक्ट्स, और फ्लैश प्रोडक्ट्स लिखने के बाद इधर लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, फिर MB-5 deflex, तो मैं इधर लिखता हूँ deflex। और फिर उसके बाद हमें जस्ट आ जाना है नीचे डिव, और डिव में लिखते हैं क्लास जो कि कार्ड, और फिर इधर लिखते हैं स्टाइल, स्टाइल में लिखते हैं विड्थ जो कि 18 REM, फिर इसको करते हैं क्लोज। नीचे आना है, इधर से लिखते हैं इमेज, इमेज में मैं सोर्स लिखता हूँ ./images/सेल, और फिर इधर से हमें लिख देना है -1.jpg। उसके बाद क्लास लिखते हैं जो कि कार्ड इमेज टॉप, और फिर उसके बाद हमें आ जाना है नीचे डिव, और इधर लिखते हैं क्लास कार्ड बॉडी, और फिर नीचे आना है, इधर से P टैग लिखते हैं, तो मैं इधर लिखता हूँ P टैग क्लास, और क्लास में लिखते हैं कार्ड टैग्स, तो मैं इधर लिखता हूँ कार्ड टैग्स MB1, और फिर उसके बाद हमें इधर लिख देना है फैशन फेस, और इधर लिखते हैं मास्क, तो मैं इधर लिखता हूँ फेस मास्क फॉर गर्ल्स एंड, और इधर लिखते हैं वुमेन। और जैसे ये हुआ, उसके बाद इधर लिखते हैं स्टोन एंड सीक्वेंस, और फिर इसको करते हैं क्लोज। और जैसे ये हुआ, अब हमें आ जाना है नीचे H5 टैग, इधर मैं लिखता हूँ $849, फिर इसको करते हैं सेव और करना है रिलोड। तो आप देख पाएंगे एक प्रोडक्ट हमें जो है इधर शो हो चुकी है, और इधर हमें कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं हो रही है, आप इधर चेक कर सकते हैं। और जैसे ये हुआ, अब हमें जो है इधर से एक क्लास पुट करनी है, तो मैं इधर लिखता हूँ P टैग, इधर क्लास लिखते हैं, क्लास में मैं लिखता हूँ MB-0, उसके बाद इधर लिखते हैं डेल, डेल में लिखते हैं #1, और इधर मैं लिखता हूँ $, और फिर इधर लिखते हैं 1699, और फिर इधर से आगे आ जाना है, और इधर लिखते हैं -50%, और फिर उसके बाद नीचे आना है डिव क्लास, और इधर लिखते हैं कार्ड, फिर स्टाइल, और अब जो है स्टाइल में इधर लिखते हैं विड्थ जो कि 18 REM, क्लोज करना है ये टैग। फिर इधर से लिखते हैं इमेज, सोर्स में लिखते हैं ./images, और इधर लिखते हैं /flash-sale, और इधर लिखते हैं -2.jpg, और फिर इसके बाद क्लास लिखते हैं जो कि कार्ड इमेज टॉप, और फिर हमें आ जाना है जस्ट इस टैग के नीचे डिव टैग, इधर क्रिएट करते हैं क्लास जो कि कार्ड बॉडी, फिर नीचे आना है और इधर लिखते हैं P टैग, P टैग में लिखते हैं क्लास कार्ड टेक्स्ट, और इधर मैं लिखता हूँ MB1, फिर इधर लिखते हैं 5 पीसेस, और इधर मैं लिखता हूँ जापान सेकुरा क्लेमट, तो मैं इधर लिखता हूँ क्लेमट, कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ, अब हमें आ जाना है नीचे, इधर लिखते हैं H5 में मैं लिखता हूँ $, और इधर लिखते हैं 145। ऐसी मैं रैंडम प्राइस दे रहा हूँ, आप कोई भी प्राइस दे सकते हैं, डॉलर में या अपनी आपकी कोई करेंसी है उसमें भी आप दे सकते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ डेल, डेल में लिखते हैं इसको 400, तो मैं इधर लिख देता हूँ 400, फिर इधर से आप लिख दें -64%, इसको करते हैं सेव रिलोड। अब आप चेक कर पाएंगे हमारी दूसरी प्रोडक्ट आ चुकी है, इधर आप देख सकते हैं। तो हमें अपनी दूसरी प्रोडक्ट इधर शो हो रही है जिस तरह हमें चाहिए थी। जैसे ये चीज़ हुई, अब हमें जो है आ जाना है 2 डिव्स के नीचे वापस, और इधर जो है हमें ये वाला टैग कर लेना है कॉपी Ctrl+C से,
इसको कर देना है पेस्ट, और इसको पेस्ट करने के बाद अब हमें वापस से इसको कर देना है पेस्ट 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 पेस्ट। तो आप देख पाएंगे इसको जो है हमने Ctrl+Z कर देना है, तो इधर जो है 1 2 3 4 5 और 6, तो हमने 6 प्रोडक्ट्स इधर ऐड करनी है। तो आप देख पाएंगे इधर 1 2 3 4 5 6, तो इधर 7 प्रोडक्ट्स ऐड हो गई हैं। अब हमें इसमें से एक प्रोडक्ट को कर देना है रिमूव, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। अब जैसे ये हुआ, अब हमें सिंपली इसमें एक चीज़ ये करनी है कि अब हमें इधर से इसका टैग्स बदलना है, और अब मैं इसको जस्ट टैग्स बदल के इसकी मैं इमेज को चेंज कर देता हूँ। तो अब मैं इधर लिखता हूँ फ्लैश सेल 3, और इधर से अब हमें आ जाना है इसमें, और इसमें लिख देते हैं मेंस। तो मैं इधर लिख देता हूँ मेंस, और इधर लिखते हैं मेंस कॉटन, और इधर लिखते हैं ऑलिव, और ऑलिव में मैं लिख देता हूँ कलर। जैसे ये हुआ इसको कर देना है सेव। इधर प्राइस चेंज कर सकते हैं अगर आपको करनी है, और इधर से भी मैं प्राइस इसकी चेंज कर देता हूँ 399, और अब इसमें कर देते हैं 72। फिर नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद इधर से मैं इसको करता हूँ रिमूव, और इधर मैं लिखता हूँ 1 पीस चाइनीज़, और इधर लिखते हैं सिंथेटिक कर्टन। तो मैं इधर लिखता हूँ सिंथेटिक कर्टन फॉर डोर एंड, और इधर लिखते हैं विंडोज़। फिर जैसे ये हुआ, अब इधर से हमें आ जाना है नीचे, इधर $92, और फिर इधर से लिखते हैं 199, और इधर कर देते हैं 54। या अगर आपको और करने हैं तो आप और भी कर सकते हैं यहाँ पे। और इधर से अब हम लिख देते हैं इमेज को हमें भी चेंज करना होगा। तो जैसे हमने इमेज इधर लिखी थी, तो इधर मैं लिख देता हूँ 5, और ऊपर हमें लिख देनी है इमेज जो कि 4, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं एक 2 एक 4 एक 5, और फिर हमें आ जाना है नीचे, इधर मैं कर देता हूँ इमेज 6। और अब जो है हमें इसको कर देना है रिमूव, इस वाले टेक्स्ट को जैसे हमने ऊपर लिखा था। इधर लिखते हैं मल्टी डैश फंक्शन, और फिर इधर लिखते हैं वॉल माउंटेड और ऑर्गेनाइज़र। तो मैं इधर लिखता हूँ ऑर्गेनाइज़र होल्डर कॉमा स्टोरेज। तो मैं इधर लिखता हूँ स्टोरेज, फिर इधर लिख देना है बॉक्स डॉट करके ऐसे कर देना है। उसके बाद हम आते हैं नीचे, इधर मैं लिखता हूँ 170, और फिर इधर से लिख देते हैं 1,650, और इधर मैं लिख देता हूँ 29%। फिर जैसे ये हुआ, अब हमें जो है आ जाना है नीचे 3 डिप्स के, और उसके बाद हमें इधर गैप देना है। सेक्शन टैग के नीचे आ जाना है, इधर लिखते हैं सेक्शन, इधर क्लास जो कि मॉल माई 5, और इधर मैं लिखता हूँ PT-3। फिर आ जाना है नीचे, और अब नीचे आने के बाद इधर लिखते हैं डिव, और इधर मैं सेट करता हूँ क्लास जो कि कंटेनर, और इधर लिखते हैं माई सेल्फ। फिर नीचे आना है डिव क्लास, इधर लिखते हैं डी फ्लैक्स, फिर स्पेस देनी है, और अब जो है इधर मैं लिख देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, और H2 लिख देना है, इधर मॉल लिख देते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ नीचे ए टैग, इधर लिखते हैं शॉप मोर, आई टैग क्लास, और आई टैग में जो क्लास होगी वो FA सॉलिड, FA एंगल राइट, और फिर उसके बाद आ जाना है नीचे डिव टैग के, और इधर क्रिएट करना है डिव, और अब जो है डिव में क्लास क्रिएट करते हैं, और क्लास में लिख देते हैं मॉल प्रोडक्ट्स। तो मैं इधर लिखता हूँ मॉल प्रोडक्ट्स, फिर लिखना है डी फ्लैक्स, और आ जाना है नीचे डिव, और इधर मैं लिखता हूँ क्लास जो कि कार्ड, और फिर इधर लिखते हैं स्टाइल, और विड्थ लिख देनी है जो कि 12 आ रही है, कर देना है इसको क्लोज। और फिर उसके बाद हमें जो है इस डिव के अंदर आ जाना है। डिव के अंदर आने के बाद इधर इमेज सोर्स डालना है ./images/mall 6.jpg। तो मैं इधर लिख देता हूँ 6.jpg। फिर इधर क्लास लिखते हैं कार्ड इमेज टॉप, और फिर नीचे आना है डिव लिखते हैं, डिव में क्लास लिखते हैं जो कि कार्ड बॉडी, और इधर लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर। फिर हमें जस्ट आ जाना है इस टैग के नीचे, तो मैं इधर शॉप मोर की स्पेलिंग सही कर देता हूँ। फिर हमें आ जाना है इस टैग सेंटर के नीचे इमेज का टैग, इधर लिखते हैं ./images/mall SM1.png। फिर इधर से हमें आ जाना है नीचे पी टैग, तो मैं इधर लिखता हूँ पी टैग, इधर क्लास देते हैं, क्लास में मैं लिखता हूँ कार्ड टैग्स। तो मैं इधर लिखता हूँ कार्ड टैग्स टैग्स डार्क, और इधर लिख देते हैं MB1। फिर उसके बाद इधर मैं लिख देता हूँ दर्शा कुछ इस तरह। फिर इधर से नीचे आना है स्पेन टैग, इधर लिख देते हैं क्लास जो कि टैक्स म्यूटेड, और फिर इधर से लिख देते हैं रिफ्रेशिंग। तो मैं इधर लिख देता हूँ रिफ्रेशिंग, और इधर लिखते हैं सेट ऑफ बुक्स। तो मैं इधर लिख देता हूँ बुक्स।
और फिर इधर से लिख देना है div, और div में अब लिख देते हैं क्लास, क्लास में मैं लिखता हूँ कार्ड, और फिर इधर लिखते हैं स्टाइल, स्टाइल में विड्थ जो कि 12 आ रही है, और फिर इधर से हमें आ जाना है नीचे, और नीचे आने के बाद इधर लिख देते हैं इमेज, इमेज में सोर्स देते हैं ./images/mol2.jpg, और फिर इधर से लिखते हैं क्लास जो कि कार्ड इमेज टॉप, और फिर इधर से लिखते हैं आईडी, और आईडी में मैं लिखता हूँ एदुर शो डैश इमेज आईडी, और फिर इधर से आ जाना है नीचे, इधर मैं लिखता हूँ div क्लास, और क्लास में लिखते हैं कार्ड बॉडी, और इधर से लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर, तो मैं इधर से टेक्स्ट सेंटर लिख देता हूँ। फिर इधर लिख देना है इमेज, सोर्स में लिखते हैं ./images/mol-sm, और इधर लिखते हैं -2.jpg, और फिर उसके बाद हमें जस्ट आ जाना है नीचे, इधर लिख देते हैं p टैग, और इधर लिखते हैं क्लास जो कि कार्ड टैक्स, और फिर इधर से जस्ट हमें लिख देना है टैक्स डार्क, तो मैं इधर जस्ट आता हूँ और इधर लिखते हैं टैक्स डार्क, और फिर इधर लिखते हैं MB1, और उसके बाद हमें इधर लिख देना है फिलिप्स, तो मैं इधर लिख देता हूँ फिलिप्स, और फिर हमें आ जाना है नीचे और स्पैन टैग, स्पैन में क्लास लिख देते हैं जो कि टैक्स म्यूटेड, और फिर उसके बाद हमें जस्ट आ जाना है सेंस एंड, और इधर लिखते हैं सिंप्लिसिटी। फिर हमें जस्ट आ जाना है div टैग के नीचे div क्लास, इधर लिखते हैं कार्ड, और फिर इधर लिखते हैं स्टाइल जो कि विड्थ, और इधर मैं लिखता हूँ 12 आ रही हैं, तो मैं इधर 12 आ रही है सेट करता हूँ विड्थ, और इसको कर देना है क्लोज, और अब नीचे आने के बाद इधर से अब विड्थ में मैं लिख देता हूँ इमेज, इमेज में अब लिख देते हैं ./images/mol-3.jpg, तो मैं इधर लिख देता हूँ jpeg, और इधर लिखते हैं क्लास जो कि कार्ड इमेज टॉप, और फिर नीचे आना है div, और इधर लिखते हैं क्लास जो कि कार्ड बॉडी टेक्स्ट सेंटर, तो मैं इधर लिखता हूँ कार्ड बॉडी टेक्स्ट सेंटर, नीचे आना है, इधर इमेज लिख देनी है वापस, इधर लिखते हैं ./images/mol-sm3.jpg, और फिर इधर जस्ट हमें जो है आ जाना है नीचे p टैग, इधर मैं लिखता हूँ क्लास, क्लास में लिखते हैं कार्ड टेक्स्ट, इधर लिखते हैं टेक्स्ट, और इधर लिखते हैं टेक्स्ट डार्क, और मैं इधर लिखता हूँ MB1, फिर आ जाना है इधर, और इधर लिखते हैं यूगो कुछ इस तरह, और फिर हमें आ जाना है नीचे, इधर लिखते हैं स्पैन का टैग, अब क्लास लिखते हैं जो कि टैक्स म्यूटेड, और फिर जैसे ये हुआ अब हमें जो है इधर से आगे आना है, और इधर से लिखते हैं इट्स, और इधर से लिखते हैं योर गेम, और फिर इधर से जस्ट हमें आ जाना है div क्लास, और इधर कार्ड, और फिर इधर लिखते हैं स्टाइल जो कि विड्थ, और विड्थ में लिखते हैं 12 आ रही हैं, फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं इमेज, इमेज में लिखते हैं ./images/ इधर लिखते हैं mol4.jpg, मैं इधर लिखता हूँ .jpg, फिर इधर से लिख देना है क्लास जो कि कार्ड इमेज टॉप, और फिर इंसर्ट, और फिर नीचे आना है, इधर लिखते हैं div क्लास, और इधर मैं लिखता हूँ कार्ड बॉडी, और इधर टेक्स्ट सेंटर, फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं इमेज, सोर्स में मैं लिखता हूँ ./images/mol-sm4, और फिर इधर लिखते हैं .png, और नीचे आना है, इधर से लिख देते हैं p टैग क्लास, क्लास पे लिखते हैं कार्ड टैक्स, तो मैं इधर लिखता हूँ कार्ड टैक्स टेक्स्ट डार्क, और इधर लिखते हैं MB1, तो मैं इधर लिखता हूँ MB1, फिर इधर लिखते हैं लेब्यू फ्लूट्स, और फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर लिखते हैं स्पैन टैग, इधर क्लास लिखते हैं जो कि टेक्स्ट म्यूटेड, और फिर इधर से लिखते हैं म्यूज़िक ऑफ बंगाल, लाइक ऐसे लिख देते हैं इसको, और फिर उसके बाद हमें जो है आ जाना है 2 डिव्स के नीचे, तो स्पैन टैग के बाद हमें 2 डिव्स के नीचे आना है, इधर डिव लिखते हैं क्लास कार्ड, और फिर इधर लिख देते हैं स्टाइल इज इक्वल्स टू विड्थ, और विड्थ में लिखते हैं 12 आ रही हैं, और इसको करते हैं क्लोज, नीचे आना है, इमेज लिखते हैं, सोर्स में लिखते हैं ./images/ और इधर मैं लिखता हूँ मॉल, और फिर लिखते हैं -5.jpg, और फिर उसके बाद अब नीचे आना है, इधर लिख देते हैं क्लास, क्लास में लिखते हैं कार्ड इमेज टॉप, और फिर उसके बाद वापस से नीचे इधर लिखते हैं क्लास जो कि कार्ड बॉडी टेक्स्ट सेंटर, और फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं इमेज, और इमेज में अब लिख देते हैं सोर्स में ./images/mol-sm5.jpg,
.png। उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई, अब हमें जो है आ जाना है नीचे पी टैग, इधर क्लास लिखते हैं जो कि टैक्स या आप कह सकते हैं कार्ड टैक्स, और फिर लिखते हैं कार्ड डार्क, तो मैं इधर लिखता हूँ कार्ड डैश डार्क। और फिर जैसे ये हुआ, अब हमें जो है पी टैग में कार्ड टैक्स और इधर लिखते हैं टैक्स डार्क, फिर MB1, और फिर उसके बाद हमें आना है जस्ट इधर मैं लिखता हूँ बेंगल, और इधर अब लिख देते हैं प्लास्टिक, तो मैं इधर लिखता हूँ बेंगल प्लास्टिक्स। और फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर लिख देते हैं स्पेन टैग क्लास में मैं लिखता हूँ टैक्स म्यूटेड, और इसमें लिख देते हैं बेंगल, तो मैं इधर लिखता हूँ बेंगल प्लास्टिक्स, कुछ इस तरह। फिर जैसे ये हुआ, उसके बाद हमें जो है अब आ जाना है नीचे, और नीचे आने के बाद डिव क्लास, इधर लिखते हैं कार्ड, और इधर लिखते हैं स्टाइल इज इक्वल्स टू विड्थ, और विड्थ में लिखते हैं जो कि 12 आ रही है। सेव करना है इसको और रिलोड। तो जैसे ही मैं रिलोड करूँगा, आप देख सकते हैं हमें जो है अब प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाती हैं जो हमें चाहिए थी। आप देख सकते हैं इधर हमें पूरी प्रोडक्ट्स फ्लैश सेल में मिल चुकी हैं जो कि औसम लग रही है। आप देख सकते हैं अब हमें जो है मॉल वाली प्रोडक्ट्स को पूरा लाना है ताकि ये भी हमें पूरी दिखें। तो आप देख सकते हैं अब हमें जो हमने इमेजेस जहाँ तक लगाई हैं वो तो हमें शो हो रही हैं इधर। तो इधर से जैसे ये हुआ, उसके बाद हमें जो है डिफ टैग जो हमने क्रिएट किया है इसके अंदर आ जाना है, इमेज टैग डालना है, इधर लिखते ./images/mol6.jpg, और फिर इधर लिखते हैं क्लास जो कि कार्ड इमेज टॉप, और नीचे आना है, इधर लिख देते हैं डिव क्लास, इधर मैं लिखता हूँ कार्ड बॉडी, और इधर लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर, तो मैं इधर लिखता हूँ टेक्स्ट सेंटर। फिर इधर से लिखते हैं इमेज में लिखता हूँ ./images/ और फिर इधर स्लैश में लिखते हैं मॉल SM, तो मैं इधर लिखता हूँ मॉल SM6.png। और फिर उसके बाद हमें आ जाना है नीचे, और नीचे आने के बाद पी टैग, इधर क्लास लिखते हैं, क्लास में मैं लिखता हूँ कार्ड टेक्स्ट, और इधर लिखते हैं टेक्स्ट डार्क, और फिर इधर मैं लिखता हूँ MB1, और फिर इधर लिखते हैं यूने, और इधर लिखते हैं यूनिलीवर प्योरिट। और फिर उसके बाद हमें जो है आ जाना है नीचे स्पेन टैग, तो मैं इधर लिखता हूँ स्पेन टैग, इधर क्लास लिखते हैं जो कि टेक्स्ट, और इधर लिखते हैं म्यूटेड। और इसके बाद हमें जस्ट आ जाना है इधर, और इधर आने के बाद लिखते हैं सेफर देन बॉइल्ड वाटर, और फिर सेव करना है, और सेक्शन टैग के आ जाना है नीचे जो हमने क्रिएट किया है, इधर सेक्शन फिर से क्रिएट करते हैं, और इधर अब क्लास का टैग क्रिएट करना है, इसमें लिखते हैं कलेक्शंस MB, और इधर लिखते हैं 5। नीचे आना है, इधर से मैं लिखता हूँ डिव क्लास, और इधर लिखते हैं कंटेनर माई सेल्फ, और फिर इधर से नीचे आना है डिव क्लास, और इधर लिखते हैं डीफ्लेक्स, और फिर लिखना है जस्टिफाई कंटेंट्स बिटवीन। उसके बाद इधर से लिख देना है H2 में लिखते हैं कलेक्शंस, और फिर आ जाना है नीचे ए टैग, और ए टैग में अब जस्ट हमें इधर से लिख देना है ये वाला टैग, और इधर लिखते हैं शॉप मोर की बटन, और फिर आई टैग, ये वाला आई टैग नहीं, जो आई टैग हम ये क्रिएट करते हैं, इधर क्लास लिखते हैं FA सॉलिड, और फिर लिख देना है FA एंगल राइट। फिर उसके बाद अब आना है नीचे डिफ टैग के, और फिर इधर लिख देना है डिफ क्लास में लिखते हैं कलेक्शंस, तो मैं इधर लिखता हूँ कलेक्शंस डैट प्रोडक्ट्स, और इधर लिखते हैं डीफ्लेक्स। फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डिफ क्लास, इधर मैं लिखता हूँ कलेक्शंस प्रोडक्ट, और इधर लिखते हैं चाइल्ड। उसके बाद नीचे आना है ए टैग, और ए टैग में href क्रिएट करते हैं हैशटैग, और फिर उसके बाद हमें इधर लिख देना है क्लास, और क्लास में लिखते हैं कलेक्शंस और डैश प्रोडक्ट लिंक, और फिर हमें आ जाना है नीचे, और इधर से लिख देते हैं डिव क्लास लिखते हैं, और क्लास में मैं लिख देता हूँ जैसा कि कलेक्शन, तो मैं इधर लिख देता हूँ कलेक्शन डैश टाइटल टेक्स्ट सेंटर, और इधर लिखते हैं दैम और क्लासी, और इधर लिखते हैं क्लासी शूज़। तो जैसे ये हुआ, अब हमें जो है इसको जस्ट इसको ऐसे करके कर देना है क्लोज। नीचे आना है, इधर डिफ का टैग क्रिएट करना है, डिफ में क्लास देनी है जो कि कलेक्शन, और इधर लिखते हैं सब टाइटल, फिर इधर से लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर, और अब जो है हमें आ जाना है इसके अंदर, और इधर लिखते हैं 337 प्रोडक्ट्स, और फिर उसके बाद वापस से नीचे आना है डिव क्लास, इधर लिखते हैं कलेक्शन
और प्रोडक्ट डिव। जैसे ये हुआ, अब इसके बाद नीचे आना है डिव क्लास और इधर से लिखते हैं कलेक्शन प्रोडक्ट और फिर इसमें हम लिखते हैं चाइल्ड डिव और फिर उसके बाद इमेज लिखते हैं। इमेज में अब मैं लिखता हूँ डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश कलेक्शन वन डॉट और इधर लिखते हैं जेपैग और फिर जैसे ये हुआ, अब हमें जो है आ जाना है नीचे और नीचे आने के बाद डिव लिखते हैं। इधर मैं लिखता हूँ क्लास जो कि कलेक्शन और इधर लिखते हैं प्रोडक्ट डैश चाइल्ड डिव। मैं इधर लिखता हूँ चाइल्ड डिव। उसके बाद नीचे आना है, इधर मैं लिखता हूँ इमेज सोर्स डॉट स्लैश इमेजेस और इधर मैं लिखता हूँ स्लैश और फिर कलेक्शन टू डॉट और इधर लिखते हैं जेपैग। फिर जैसे ये हुआ, अब जो है हमें आ जाना है एड और डिव टैग जो हमने क्रिएट किया उसके नीचे डिव, इधर क्लास डालते हैं। क्लास में मैं लिख देता हूँ कलेक्शंस और फिर इधर लिखते हैं प्रोडक्ट डैश चाइल्ड, तो मैं इधर ये लिख देता हूँ। उसके बाद आ जाना है हमें नीचे की साइड और अब नीचे की साइड आने के बाद तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इधर तक जो है हमने काम कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो जैसे ये चीज़ हुई, अब हमें जस्ट आ जाना है इसके नीचे और अब नीचे आने के बाद हमें एक टैग इधर पुट करना है। तो जैसे आपने देखा होगा हमने प्रोडक्ट चाइल्ड लिख दिया है, इधर मैं डालता हूँ ए का टैग और अब इसके बाद क्लास डालते हैं। क्लास में मैं लिख देता हूँ कलेक्शन और इसके बाद लिखते हैं प्रोडक्ट, तो मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट डैश लिंक। फिर जैसे ये हुआ, अब हमें आना है नीचे डिव टैग, इधर क्लास क्रिएट करते हैं कलेक्शन डैश टाइटल और फिर मैं इधर लिख देता हूँ टैक्स सेंटर, तो इधर लिखते हैं टैक्स सेंटर। उसके बाद जैसे ये हुआ, इधर लिखते हैं कम्फाई बेड शीट्स, तो मैं इधर लिखता हूँ कम्फाई बेड शीट्स और फिर उसके बाद जस्ट जैसी ये चीज़ हुई, अब हमें आ जाना है नीचे डिव लिखते हैं कंट्रोल जी और डिव में लिख देते हैं क्लास और अब इधर से हमें क्लास में लिख देना है जैसा कि कलेक्शन और कलेक्शन में लिखते हैं प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट सबसे पहले तो हमें लिखना है सब टाइटल, तो मैं इधर लिखता हूँ सब टाइटल और इधर लिखते हैं टैक्स सेंटर। फिर जैसी ये चीज़ हुई, अब हमें इधर लिख देना है 34,902 प्रोडक्ट्स और फिर इधर से आ जाना है नीचे लिखते हैं डिव और इधर क्लास लिखते हैं। क्लास में मैं लिखता हूँ कलेक्शन, तो मैं इधर लिखता हूँ कलेक्शन डैश और फिर इधर लिख देते प्रोडक्ट और फिर लिखते हैं डैश डिव। फिर उसके बाद जैसे ये हुआ, अब हमें आना है नीचे डिव और इधर क्लास लिखते हैं और अब क्लास में मैं लिखता हूँ कलेक्शन, तो मैं इधर लिखता हूँ कलेक्शन डैश प्रोडक्ट और फिर लिखते हैं डैश चाइल्ड डिव और फिर उसके बाद आ जाना है नीचे और अब नीचे आने के बाद इधर मैं लिखता हूँ इमेज का टैग, तो अब इधर कंट्रोल जी करते हैं और इधर मैं लिख देता हूँ एक इमेज का टैग। इमेज के टैग में अब हमें लिख देना है डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश और इधर लिखते हैं कलेक्शन डैश 3 डॉट और इधर लिखते हैं जेपैग। फिर जैसी ये चीज़ हुई, अब हमें जस्ट ये करना है कि जो हमने डिव क्लोज किया है इसको करते हैं कॉपी कंट्रोल सी और फिर इसको पेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने पेस्ट कर दिया है इसको। फिर इसको कर देते हैं 5, तो मैं इसको करता हूँ 6 और ऊपर वाले को 5 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर जो है हमने सेट कर दिया है। उसके बाद हमें इसको कर देना है सेव और रिलोड और जैसे ही मैं रिलोड करूँगा तो आप देख पाएंगे इधर हमें जो है ये सारी प्रोडक्ट्स इधर शो हो रही हैं जिस तरह की हमें चाहिए थी। तो जैसे ही आपको प्रोडक्ट शो हुई उसके बाद हमें जो है इधर एक मेन चीज़ ये करनी है कि आप देख सकते हैं इधर हमने प्राइस डॉलर में कर दी है सबकी। अब हमें डॉलर से चेंज करके इसकी करेंसी को चेंज करना है। तो अब करेंसी को चेंज करने का आपका ये तरीका है कि अब मैं अपनी मेन फाइल में आ जाता हूँ जो मैंने क्रिएट की थी। तो मैं आ जाता हूँ उसके मेन फोल्डर के अंदर और मेन फोल्डर में हमारी जो फाइल है वो पुट हुई भी है। तो मैं इसको जस्ट इधर लाता हूँ और जैसी ही हमारी फाइल आई उसके बाद इधर से मैं आता हूँ इस वाली फाइल के अंदर। तो मैं आता हूँ इसमें और फिर कंट्रोल एस कर देना है आपको, सिंपल ये करना है। और कंट्रोल एस करने के बाद अब जो है हमें जाना है टॉप पे जहाँ तक हमने कर लिया। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट 4 तक मैं आ चुका था और यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। जैसी ये चीज़ हुई आपको जस्ट इसको कर देना है सेव और यहाँ करना है रिलोड। अब आप देख सकते हैं करेंसी जो है इसकी चेंज हो गई है, इधर टी लिखा आ चुका है क्योंकि अब जो है हमने इसकी प्रोडक्ट्स ऐड कर दी हैं और करेंसी भी चेंज कर दी जिसके थ्रू हमारा जो दराज क्लोन है वो रेडी हो चुका है। जावास्क्रिप्ट के कोड में आपको दिखाता हूँ हमने कहाँ टाइप किए थे। आप देख सकते हैं ये हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड हैं जो हमने पहले लिंक कर चुके थे और मैंने आपको बताया हुआ है जैसे जे क्वेरी वगैरह के बारे में किस तरह लिंक करते हैं हम गूगल से जाके। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं और एट द टॉप हमने अपनी जो फाइल्स हैं वो भी लिंक करनी है HTML की और CSS की भी।
तो और हमने ये इसको कंप्लीट कर लिया है। तो मैं इसको क्लोन कर देता हूँ इधर और इसको करते हैं सेव और रिलोड। तो आप देख सकते हैं अब ये हो चुका है कम्प्लीटली कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्लोन था जो हमने कंप्लीट किया है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और हमने सीखा है किस तरह हम ये अमेजिंग दराज क्लोन बना सकते हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हमने ये चीज़ें सीखी हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करते, चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे ताकि फ्यूचर में मैं जो भी इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले है। और वीडियो को शेयर भी कर दे, अगर और लोगों को ये चीज़ें सीखनी हो तो वो मेरे चैनल और मेरी वीडियो के थ्रू सीख सके। जब आप शेयर करेंगे और वो लोग आगे और शेयर कर सकते हैं ताकि और लोग सीख सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। तो इसी तरह मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में जो कि इससे भी बेहतर होगी मेरे ख्याल में, और इससे भी उससे भी आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में या अगले प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।